आवाज नहीं आ रही सर। सर आप म्यूट हो गए हो। आज हमारी एस्ट्रोलॉजी की ये दूसरी क्लास है। कुंडली बनाने के हाँ लिए जी हमें सर। 3 चीज चाहिए होती है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जैसे आज डेट है 25/11/2023, टाइम हो रहा है 9:25। प्लेस जैसे मेरा फरीदाबाद है, आपका कोलकाता या कहीं पर भी हो सकता है जहां बंदा पैदा हुआ है। उसको फीड करते ही सबसे बढ़िया ऐप है एस्ट्रोसेज। मोस्टली आप देखोगे 99% जो है, बोर्ड तो सही दिख रहा है। यस सर। हाँ जी तो सर। 99% जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो यही ऐप यूज करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेनेट, मतलब सॉरी, हाउस। 12 हाउस होते हैं कुंडली में। देखो, जब हम कुंडली बनाते हैं तो हमारे सामने ऐसी कुंडली बनी हुई आती है। हम वो धीरे धीरे और आराम से करेंगे ताकि जिसको भी नहीं आता उसको समझ आए। ये देखो, ये होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट, उत्तर भारतीय चार्ट जिसपे हम काम कर रहे हैं। और एक दूसरा होता है साउथ इंडियन, वो साउथ इंडिया में चलता है। मोस्टली सब नॉर्थ इंडियन चार्ट पर ही काम करते हैं। ये हो गई कुंडली। इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12। फिर ये 1, 2, 3। ये जो 12 हाउस है ये फिक्स रहते हैं, ये नहीं बदलते। ये हमेशा फिक्स रहते हैं। हाउस नंबर 1 कोई बोलेगा तो ये, अगर कोई बोलेगा हाउस नंबर 10 तो ये, हाउस नंबर 6 बोलेगा तो ये, हाउस नंबर 7 बोलेगा तो ये फिक्स रहेंगे। लेकिन जो राशियां होती हैं हमारी 1 से 12, जिसको हम जोइडेक भी कहते हैं, वो किसी भी खाने में कोई भी राशि आ सकती है। क्योंकि जो हाउस है ये नंबर लिखे हुए नहीं आते, ये हमें अपने याद रखना है कि 1 हाउस, 2 हाउस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये अपने को दिमाग में याद रखना है। ठीक है सर। जो कोई बंदा पैदा होता है तो उसमें कोई सी राशि कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है, हमें सिर्फ आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउस। इसको हाउस कहते हैं, एक हाउस। और हिंदी में कहते हैं एक खाना, कोई कुछ बोल देता है एक हाउस, या एक घर। घर, कुछ भी कह घर। देते हैं वो, कि पहला इस घर। घर से क्या हाँ। है, उस हाउस से क्या है, इस भाव से क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इंग्लिश में मेन हाउस बोलते हैं इसको। ठीक है, हमें याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, लेकिन जब हम कुंडली बनाते हैं तो कोई सा भी नंबर कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि 12 वो ग्रह होते हैं ना, वो उसको बताते हैं। ओके। जो नंबर आएगा उससे अगली राशि वो आगे प्लस होती जाएगी। जैसे माना कोई बंदा पैदा हुआ, उस टाइम 5 नंबर राशि चल रही थी तो उसका 5 आएगा। फिर ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, 2, 3, 4। जब ऐसे लिखा हुआ आता है तो ये राशि होती है कि उसकी कौन सी ओके। राशि है, कौन से हाउस में। अब जैसे हम बोल रहे हैं 5 नंबर राशि, लेकिन ये जो है ये हाउस तो एक ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये कुछ भी आ सकती है, यहाँ किसी की 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। माना किसी की 3 आ गई तो फिर गिनती वहां से शुरू हो जाएगी, 3, 4, 5। कुछ भी आ सकती है, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11, 12, ये 1 और ये 2। किसी का कुछ भी आ सकता है। किसी का हो सकता है यहाँ 12 ही आ जाए, 10 आ जाए। माना किसी का आ गया 9, यहाँ 9 आ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। सॉरी, 13 ठीक। कह रहा हूँ, ठीक 12 के बाद ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये राशियां हैं, ये बदलती रहेंगी, ये एक फिक्स नहीं रहेगी। हमें सिर्फ हाउस का ध्यान रखना है कि 1 नंबर हाउस कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। वो फिक्स रहेगा हमेशा। ये 1 नंबर है तो 1 नंबर ही रहेगा फिक्स। हाउस जो है हमारा ये पक्का, ये हमारा परमानेंट घर है। हाउस इज एक, फिक्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब हम बोलते हैं ना 12 नंबर खाने में कौन सा प्लेनेट है, तो 12 नंबर मतलब ये वाला। अगर हम बोलेंगे 10 नंबर वाला घर खाना कौन सा है, तो 10 नंबर ये फिक्स रहेंगे। ये एक फिक्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये फिक्स रहेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ जी सर।
मतलब कुंडली के अंदर 1 से लेकर 12 तक जो हाउस है वो फिक्स रहते हैं, जो नंबर चेंज होते हैं वो प्लेनेट होते हैं। लेकिन सर किसी का कौन सा घर है वो कैसे पता लगता है? जैसे आपने बोला वो तो बात कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ ना आगे कि कौन सा हाउस किसके लिए होता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। नहीं, जैसे जो फिक्स्ड है 12 घर है, लेकिन जैसे एक में किसी का तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी हाउसेस, हाँ वो तो हो सकता है। वो कैसे पता लगता है कि किस? वो तो कुंडली बनती है ना, जैसे हम कुंडली बनाते हैं, जैसे हम सारा डाटा डालेंगे कुंडली के अंदर तो वो आ जाएगा। किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 1 आएगा। वो तो कुंडली बनती है ना, वो सारे फिक्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। सर वो कैसे आते हैं वो नहीं सीखेंगे हम लोग? सर मैं आपको एक कुंडली बना के दिखा देता हूँ, आपके सारे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और उसमें आपको कुंडली बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, उससे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कुंडली बनानी है। मैं 1 मिनट जरा आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा। देखो ये मेरी स्क्रीन आ गई सामने, हाँ मेरे जी सर। मोबाइल की। इसके अंदर हाँ हमने एस्ट्रोसेज ऐप, ये देखो, ये मैंने एस्ट्रोसेज ऐप खोल लिया। खुल गया ना। अब देखो इसमें सबसे पहले एक तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि ऐड बहुत आती है ये। ठीक है, अभी ऊपर आ रहा है लिखा हुआ कुंडली, कुंडली मिलान, हाँ जी। राशिफल। अब हमें जो है कुंडली बनानी है। अगर इसके अंदर पहले से बनी हुई है तो ओपन करेंगे, न्यू बनानी है तो ये हमने कुंडली ओपन कर दी। आ गया। अब देखो इसमें सबसे पहले नाम लिखना है, हमने लिख दिया जैसे कोई सा भी नाम लिख दिया, जैसे कोई अपना कोई एक अपनी डिटेल बताओ, कोई एक बंदा। जसविंदर सिंह। 1 मिनट, हाँ जी, जसविंदर सिंह। हाँ जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर, 13 मई 1978। 13 मई 1978। 78। प्लेस प्लेस चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़। और टाइम 6:30 बजे शाम को। 13 बोली है 31 बोली? सर 13 13। मेरे को 31 लिख दिया मैंने। 13 मई 1978 चंडीगढ़, टाइम 6:30 6:30 AM हाँ जी, PM। 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 ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम आपकी कुंडली बनाते हैं कैसे बनती है। देखो सबसे पहले अपना नाम फीड करना है, जसविंदर। हाँ जी। ठीक है जी, हाँ जी। जसविंदर हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1978। देखो ये सामने आ रहा है ना, हाँ जी। यहां पर कर देंगे 13। ये नवंबर है, इसको कर देंगे मई। और ये सन है 1978। ठीक है जी, हाँ जी। इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आ गया टाइम का ऑप्शन। टाइम है आपका 6:30 यानी PM। तो 12 बजे के हाँ बाद ये जी। 13 14 15 ऐसे ले लेगा। ठीक है जी। ठीक है, और 18 12 और 6 18 यानी 18:30। 18:30। ठीक है ना, ये देखो ये हो गया 18, ये हो गया 30। ऊपर देखो 6:30 लिखा हुआ आ गया PM। इसको चुन लें। ठीक है, उसके बाद प्लेस आ रहा है, इसमें आगरा सेलेक्ट होता है। हमारा कौन सा है, चंडीगढ़। तो हम ये ऊपर चंडीगढ़। जाके चंडीगढ़ लिख देंगे, CHANDIGARH। ये आ गया चंडीगढ़। हाँ जी। चंडीगढ़ हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मेल है फीमेल है पुरुष है। और उसके बाद कर दीजिए पुरुष है। कुंडली। इसको जारी रखें। ये देखो करा, ये सामने कुंडली बन के आ गई, आपकी 7 नंबर लगनी कुंडली बन गई। अब देखो यहाँ पर जो है हमने कुछ नहीं करा, हमें पता है ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमें फिक्स है ना। हाँ जी सर। फिक्स है। तो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर 7 नंबर लिख देंगे। बीच में। ये 7 हो गया, ये 8 हो पहले। गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपकी कुंडली बन गई। ये लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर किसी का कुछ भी आ सकता है, हमें बस ठीक है। हाउस याद रखना है। ये वाला फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ क्लियर ठीक है। है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है 12th हाउस, कि 12 हाउस से हम किससे क्या चीज देखते हैं। पहले हाउस से हम क्या चीज देखेंगे, सेकंड से क्या देखेंगे, दूसरे से क्या देखेंगे, तीसरे से क्या देखेंगे। आज मैंने एक वो भेजी थी ग्रुप में, किसी ने देखी? हाँ देखा। हाँ जी सर।
क्या देखा उसमें, क्या था? सो कौन सा घर क्या डिनोट करता है उसके बारे में आपने भेजा उसको। हाँ जी, अभी देखो, अब मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पर ही ले आता हूँ उसको मैं। ये देखो, ये आ गया ना। आ गया सामने स्क्रीन पर, हाँ, आ गया सर। देखो। दिखाई दे रहा है ना? अब देखो, हाँ जी हमें सर। आपकी हमने कुंडली बनाई तो उसमें हमें 7 नंबर आया लग्न में। हाँ जी। 7 नंबर आया था ना, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया पहला हाउस। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो आपकी जो फिगर, जो संख्या चलेगी वो 7, 8, 9, 10 ऐसे चलेगी। ओके सर। ठीक है ना? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, अब हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। ओके सर। देखो इसमें स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस, पहला घर। बस सर। जिससे हम इंसान का आइडिया लगाते हैं कि बंदा कैसा होगा, ओके। उसका शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप आकृति बल स्वास्थ्य आयु और उसका स्वभाव मस्तिष्क प्रतिष्ठा। ये सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मतलब उस बंदे का नेचर कैसा होगा, कैसे बोलता होगा, क्या चीज है, किस तरीके का उसका दिमाग है, किस तरीके का नेचर है उसका, ये सब जो है हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब जैसे किसी का शरीर छोटा है, कोई शनि है यहाँ पर, माना 10 नंबर है, तो हम उसे अंदाजा लगाएंगे वो बंदा थोड़ा छोटा सा होगा। ठीक है? अच्छा। अब जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर वाले बंदे जो है ना, वो अपने आप को अप टू डेट रखने में फायदा, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं 7 नंबर। तो इन चीजों से ऐसे हम उनके बारे में पता करेंगे कि इस हाउस से ये चीज पता चलती है। राशियों का हम कल करेंगे, आज हम सिर्फ हाउस को देख रहे हैं। मतलब पहला हाउस, पहले हाउस से हम शरीर रंग रूप आकृति बल स्वास्थ्य आयु स्वभाव मस्तिष्क और प्रतिष्ठा, ये सब पता करते हैं। पहले हाउस से हम क्या क्या चीज हमें पता चल रही है। क्लियर है? ओके सर। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि फर्स्ट हाउस से हम ये चीज देखते हैं। अच्छा। क्लियर है? ठीक है सर। क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ सर। उसके बाद सेकंड हाउस दिख रहा है, फर्स्ट के साथ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से देखो, सेकंड हाउस में क्या लिखा है, ये देखो। इससे देखो धन धान्य संपत्ति पैतृक संपत्ति कुटुंब वाणी चेहरा मुख नेत्र दंत जिह्वा। कुछ समझ आया? अब ये देखो, जो हमारा सेकंड हाउस है, आपका 8 नंबर आएगा सेकंड हाउस में। यहां से हम देखेंगे कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा। ठीक है जी? आपकी जुबान कैसी होगी, आप कैसा बोलते हैं, मुंह फट है या सोच समझ के बोलते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा। उससे यहां से देखते हैं पैसा, आपके पास कितना पैसा होगा। ओके। पैसा बस सर। परिवार कुटुंब वाणी सब यहीं से देखते हैं। आंखें भी यहीं से देखी जाती हैं, आंखें दांत जीभ सब यहीं से आता है। कल को जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो ये चीजें काम आएगी कि हमारा इस टाइम बॉडी के किस पार्ट में इश्यू आ रहा है, वो यहां से पता चलेगा। जैसे अब ये फर्स्ट हाउस है, ये अपना गर्दन के ऊपर मतलब चेहरा, और जो दूसरे से आंखें दांत ये सब चीजें आएंगी। ओके। तो दूसरे हाउस से हम देखो मेन पैसा परिवार और बंदा क्या बोलता है वो देखते हैं। सेकंड हाउस, कोई जैसे लोग पूछते हैं ना हमारे पास पैसा कहाँ है कैसे आएगा, तो हम उसके लिए सेकंड हाउस को देखेंगे। और उस बंदे के बारे में नेचर जानना है तो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से उसका नेचर दिखावट कैसा उसका नेचर है, क्या चीज है वो फर्स्ट हाउस से। सेकंड हाउस से उसका वाणी कैसा है, बोलने में कैसा है, उसके पास पैसा कितना होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ज्वाइंट फैमिली है सिंगल फैमिली है या क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, मुंह फट है उल्टा जवाब देता है सीधा देखता है, क्या है किस तरीके का है, वो हम देखते हैं सेकंड हाउस से। फैमिली के बारे में भी जो पता करना है वो सेकंड हाउस कुटुंब परिवार। क्लियर है? ओके। ओके सर।
ठीक किसी सर। को पूछना हो तो पूछ सकता है साथ साथ, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इस तरीके से करेंगे कि ये सबके दिमाग में बैठ जाए, ये नहीं कि नोट्स उठाया फिर देखा, अपने को वो काम ही नहीं करना है। काम वो करना है जो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है सर। पहले 2 हाउस क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ जी, यस सर। अब जो तीसरा हाउस है, थर्ड हाउस जिसको हम कहते हैं, यहां से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, एफर्ट्स, हम जो मेहनत करते हैं, हमारी जो पराक्रम होता है वो यहीं से आता है। और हम बॉडी में देखते हैं तो गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ, वो यहां से देखा जाता है। अगर किसी का जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसमें कोई दिक्कत होगी इस हाउस में, तो उस बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होगी। ओके। यहां से मेन हम देखते हैं एफर्ट्स, और छोटी यात्राएं भी देखते हैं। बंदा ट्रेवल कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो सब चीजें भी देखते हैं यहाँ से। मेन देखा जाता है यहाँ से बंदा कितना मेहनती है, कितना एफर्ट्स कर रहा है। प्लीज जिसका भी शोर आ रहा है अपने आप को म्यूट कर लें। मेन हम देखते हैं यहाँ से छोटे भाई बहन, और हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितना मेहनती है बंदा, आलसी है क्या है, कितनी मेहनत करता है, किस चीज में उसका दिमाग लगता है, किस चीज को करने में, उसको काम करने में मजा आता है, क्योंकि उसका एफर्ट्स है। क्लियर है? तीसरा हाउस मतलब छोटे भाई बहन और आपकी मेहनत मेन। बाकी बॉडी पार्ट्स, आप कितने मेहनत करते हैं, कितने मेहनती हैं आप, किस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। क्योंकि एफर्ट्स वही बताएगा ना, जो काम आपको पसंद होगा उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे, जो पसंद नहीं होगा उसमें कम लगाओगे। और बॉडी पार्ट्स है गला, नाक, कंधा, हाथ। ठीक है। उसके बाद होता है फोर्थ हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी आजकल लाइफस्टाइल, हमें चाहिए घर, गाड़ी, बंगला, वो सब यहीं से देखा जाता है, फोर्थ हाउस से। जिनका फोर्थ हाउस अच्छा होता है उनको ये सब चीजें मिलती हैं। और यहां से हम मदर को भी देखते हैं कि मदर से हमारे रिलेशन कैसे हैं, हमारी मदर को कोई दिक्कत आए, कुछ आए, वो सब हम यहीं से देखते हैं। फोर्थ हाउस से आप हर चीज, प्रॉपर्टी का कुछ भी दे सकते हो, मम्मी के बारे में, माँ के बारे में। यहां से देखो, भूमि देख सकते हो, भवन देख सकते हो, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन, कुछ भी। वाहन मतलब गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी, हम गाड़ी कब लेंगे, हमारा मकान कब बनेगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है तो आंख बंद करके फोर्थ हाउस को देखना है अपने। माता का स्वास्थ्य भी देख सकते हैं इस हाउस से। हाँ, देख सकते हैं। अगर आपके पास आपकी मदर की कुंडली नहीं है तो आप इसको लग्न बना दोगे। जैसे जो आपका फर्स्ट हाउस है ना, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 को वहां लिख देंगे, उस तरीके से सारे प्लेनेट कर देंगे, वो आपकी मदर की कुंडली बन जाएगी। वो हम आगे करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पता चल जाएगा उससे भी। हम्म। ठीक है। तो फोर्थ हाउस मतलब हमारी प्रॉपर्टी एंड मदर, सिंपल लॉजिक ध्यान रखो। और हम अपने बॉडी पार्ट्स देखेंगे तो कहने का मतलब अब हम सीधा खड़े हो जाएंगे, और देखो पहले चेहरा आ गया, आंख नाक कान आ गया, फिर गला आ गया, उसके बाद ये जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा बॉडी पार्ट नीचे का हो गया, फेफड़ा आ गया, छाती आ गई। यहां से हम मेन देखते हैं घर, घर के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, सुख है, शांति है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो सेकंड हाउस से देखेंगे, कैश का जो काम होगा वो सेकंड से होगा। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, जिसको हम फिक्स भी बोलते हैं, मकान, दुकान, शोरूम, ये सब यहां से देखेंगे फोर्थ हाउस से। क्लियर है 4 तक? जी सर। जी सर। अब लोग आते हैं, हमारी मदर से हमारी बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती, तो हम ये फोर्थ हाउस को देखेंगे। फोर्थ हाउस में क्या है, कौन से प्लेनेट बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं तो बनेगी, गलत बैठे हैं तो नहीं बनेगी। ऐसे ही थर्ड हाउस में भाई बहन की नहीं बनती है, अगर वहां अच्छे प्लेनेट नहीं होंगे तो भाई बहन की नहीं बनती है, अगर अच्छे प्लेनेट होंगे तो सारी जिंदगी उनकी बनेगी। उसके बाद होता है 5वां। देखो 1, 5, 9, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हाउस। पहला हो गया खुद के बारे में, 5वां हो गया औलाद और हमारी पढ़ाई, और 9वां होता है हमारा भाग्य। इसलिए इन चीजों को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, 1, 5, 9। इसको धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, 1, 5, 9, पहला हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये धर्म त्रिकोण भी होता है। इन हाउस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है 1, 5, 9, क्योंकि देखो हमारी शादी होगी तो बच्चे होंगे, हमारी पढ़ाई होगी, और हमारा भाग्य। हर कोई कहता है जी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। 1, 5, 9 हमेशा आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो 5वां जो होता है, यहां से हम किसी की एजुकेशन देखते हैं,
उसकी एजुकेशन कैसी होगी, अच्छी होगी, बेकार होगी, पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, किस लेवल तक करेगा, ये देख लो। बेसिक लेवल जो पढ़ाई का होता है वो 5th हाउस से आता है, और जो आगे की हायर सेकेंडरी होती है वो हम 9 से देखते हैं। मतलब 5th हाउस अगर अच्छा है तो बंदे की पढ़ाई होगी, उसके आगे बच्चे होंगे या नहीं होंगे वो भी इसी से देखा जाता है। मेन होता है ये बच्चों के लिए और बंदे की पढ़ाई के लिए कि वो कितनी पढ़ाई करेगा। यहां से देखो हम विद्या देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, संतान देखते हैं, और इष्ट देवता भी यहीं से पता चलता है कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। और एक और जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लव का मैटर, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। आजकल 90% केस यही आते हैं जी, वो मेरी लाइफ में है, आएगा नहीं आएगा। अब दिन में अगर हमारे पास 10 फोन आते हैं उसमें से 7 यही होते हैं। सर हमारा एक क्वेश्चन है सर। सर पूछिए। जो इष्ट देवता बताए थे सर, वो कुंडली का इष्ट देवता है ना सर? सर देखो, इष्ट देवता दो तरह से देखते हैं। एक तो होता है जो हमारे परिवार के चले आ रहे हैं, जी। कि हमारी कुल देवी है या हमारे कुल देवता है या जो भी हैं, एक तो वो हो गया। और दूसरा कि कुंडली में किस भगवान की पूजा हम करेंगे जिससे हमें अच्छा सफलता फायदा मिलेगी। होगा, बेनिफिट होगा। क्या भगवान की पूजा को फायदे में नहीं कहना चाहिए, जो हमारे को हेल्प करेंगे, जी जी जी। तो वहां पर उनको इष्ट देवता कहा गया है कुंडली में। और हर किसी के इष्ट देवता वैसे अलग होते हैं, जो परिवार में जो फैमिली तक चले आ रहे हैं वो अलग जी होते जी। हैं। ठीक है जी। सही यहां से सर। हम यही सब चीज देखते हैं। देखो मेन लव के मैटर्स जो होते हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। आपके लव के मैटर, लव लाइफ आपकी कैसी होगी, क्या होगा। आजकल 90% कुंडली यही है, सबको एक यही इशू है, 90% यही है। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होते हैं, नौकरी, लव का मैटर और शादी। इसके अलावा चौथा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। यही हमारे पास दिन भर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहां से देखो, हम परीक्षा देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं, शेयर मार्केट भी यहीं से देखते हैं। और बॉडी में हमारा ही पेट आता है यहाँ पर, जहां से तो पेट की शेयर स्टार्टिंग मार्केट होती है, किससे ये वो दिखते हैं हिस्सा सर? होता है। पेट, पेट, स्टमक। तो शेयर मार्केट भी इसी से ना, हाँ 6 जी, नंबर से? ये अच्छा है। और 8वां हाउस इन दोनों का और 2 का भी होना चाहिए, क्योंकि 2 से पैसा आएगा, 8वें से शेयर मार्केट, और 8वां हाउस भी उसमें साथ होना चाहिए। 5 तक क्लियर है, 5th हाउस तक कि 5वां हाउस हम क्या से क्या देखते हैं। तो एजुकेशन, नॉलेज, बच्चे, इष्ट देवता और मैरिज लाइफ, मेन यहां से लव देखते हैं बच्चे और लव अफेयर। पढ़ाई बच्चे लिखाई और तो लव। बंदे अपने आप ही छोड़ देते हैं उन चक्कर में, पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मेन देखो, बच्चे अगर किसी के नहीं हो रहे हैं तो इस हाउस को देखो, एजुकेशन यहाँ से देखो, लव के मैटर यहाँ से देखो। मेन तो यही 3 आते हैं। शेयर मार्केट तो कोई बिरला बिरला ही होता है, कोई लाखों में 2-4 बंदे। वो तो 6 महीने में कोई 1-2 बंदे आएंगे, मोस्टली यही आएगा कि भैया हमारे बच्चे नहीं हो रहे, या हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, या वो गलत सोसाइटी में पड़ गए हैं, किसी लड़का लड़की के चक्कर में पड़ गया है, या लड़की लड़के के चक्कर में पड़ गया है। उसके लिए हम इस हाउस को देखते हैं। सर और शेयर यहाँ पे मार्केट मेन, हाँ जी, सॉरी, शेयर मार्केट से क्या मतलब है कि हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, वो चीज़ देख सकते हैं? मतलब ये चीज की ये हमें शेयर मार्केट फेवर करेगा या नहीं करेगा, जिसकी ओके। कुंडली है। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला होता है 6th हाउस, ये सबसे क्रूशल होता है। देखो हमारी कुंडली में जो है 3 हाउस होते हैं जिनको हम नेगेटिव हाउस कहते हैं, 6, 8 और 12। ये सबसे हमारे बेकार होते हैं। अब हम पहुंच गए 6th हाउस पर, छठा 6th हाउस। यहां से हम देखते हैं, मेन ध्यान रखो, रोग ऋण शत्रु। किसी के ऊपर कर्जा हो गया है तो यहाँ इस हाउस को देखो, कोई बंदा बीमार है तो इस हाउस को देखो, और अगर कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारी किसी से दुश्मनी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये वो सब हो रहा है, तो यहां से देखते हैं। मेन ये ध्यान रखो, रोग ऋण शत्रु, वो 6th हाउस देता है अपने को। और हम बॉडी के पार्ट्स करते हैं, तो यहां से हम पेट देखते हैं, पाचन स्थल देखते हैं, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, मामा। अगर किसी को अपने मामा के बारे में पूछना है तो हम ये इस भांजे के कुंडली से उसके मामा के बारे में यहां से पता लगाते हैं।
रोग इस देखो, ऋण, शत्रु, नौकर, नौकरी, घाव, चोरी। और जो कंपटीशन होता है ना, कुछ लोग आते हैं हम कंपटीशन क्लियर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भी इसी हाउस से देखते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। इसको इसलिए नेगेटिव हाउस कहते हैं क्योंकि ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारे पास कर्जा हो जाता है, हमारे कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो जाते हैं, हमें जो है लड़ाई झगड़ा, लोन, मुसीबत में फंस गए, इसलिए इस हाउस को नेगेटिव हाउस कहा जाता है। क्लियर है? हाँ ठीक सर। है सर। अब Yes. ये कुंडली का हो गया आधा, हाफ। ओके। ठीक है ना, 1 से 6 हाफ हो गए। उसके बाद हम चल दिए 7वें नंबर पे। ये होता है लाइफ पार्टनर का, घरवाली का, कि हमारी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, कहाँ से मिलेगी, क्या होता है, वो सब हम 7th हाउस को देखते हैं। यहां से हम, अगर हमारे पास अपनी पत्नी कुंडली नहीं है तो इसको देख के हम अपनी पत्नी के बारे में बता देंगे कि हमारी लाइफ पार्टनर ऐसी होगी। इसलिए उसको बेटर हाफ भी कहा जाता है, क्योंकि कुंडली का आधा पार्ट स्टार्ट हो के बाद 7th हाउस आता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको बेटर हाफ कहते हैं इंग्लिश में। मे भी हो सकता है उनका कोई और लॉजिक हो, लेकिन हम अपनी कुंडली के हिसाब से देखें तो हाफ के बाद यानी बेटर हाफ, इसीलिए उनको। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए 7th हाउस से हम पत्नी के बारे में देखते हैं कि पत्नी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, कहां से वो आएगी, क्या करेगी, पत्नी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो हमें 7th हाउस में मिलती है। जैसे पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, हाँ यहाँ से डेली रूटीन का जो इनकम होती है ना हमारी, वो भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। कई होते हैं ना जिनका डेली कमाते हैं, खाते हैं। पार्टनरशिप भी यहीं से देखी जाती है, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है तो वो आपको चलेगी या नहीं चलेगी, वो भी यहीं से देखेंगे। क्योंकि अब हमारी जो घरवाली है, जो हमारी लाइफ है, वाइफ है, वो भी तो हमारी पार्टनर हुई ना। तो ऐसे ही हम अगर किसी से पार्टनरशिप करनी है बिजनेस में, तो उसके लिए भी हम यही देखेंगे। बाकी जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो भी यहीं से देखे जाते हैं, 7th हाउस। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसके अंदर ये सब बॉडी पार्ट्स कौन सा कहाँ पड़ रहा है, वो कौन सा प्लैनेट उसको एक्टिवेट कर रहा है, कहाँ पे बीमारी है, वो हम इस हाउस में जो जो बॉडी पार्ट्स बता रहे हैं तो वो हमें उनसे पता चलता है। ठीक है जी, 7वें हाउस के बारे में किसी को पूछना है? 7वां हाउस मतलब बीवी, वाइफ, पार्टनरशिप, डेली रोजगार वाली इनकम, पार्टनरशिप, यही मेन 4 होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? हाँ सर। उसके बाद अगला हो गया 8वां, 6, 8, 12। 8वें को इसलिए खतरनाक बोलते हैं क्योंकि हम यहां से किसी की डेथ या लंबी बीमारी, वो यहां से आती है 8वां, इसलिए इसको 8वां घर शमशान घाट का भी कहा जाता है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक बोला जाता है। 6, 8, 12 ये देखो, 6 वाला बीमारी देगा, लेकिन 8वें वाला लंबी बीमारी देगा। हम किसी की आयु, किसी की लाइफ कितनी है, वो 12 ये 8th हाउस से देखते हैं, इसलिए इसको मौत का घर भी कहते हैं। ये घर सबसे खतरनाक होता है, इसीलिए जब भी किसी की इस घर की दशा आती है तो बंदा, मोस्टली जब हम किसी की डेथ देखते हैं तो इसी हाउस को देखते हैं, इसी की कैलकुलेशन करते हैं। देखो शेयर मार्केट का, वो भी यहीं से पता चलता है, किसी को दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये छुपा हुआ होता है। किसी को छुपा हुआ खजाना मिलेगा, जैसे किसी को दहेज मिल गया, ससुराल से प्रॉपर्टी मिल गई, वो भी इसी हाउस से देखते हैं। अगर सेकंड का इससे कनेक्शन बन जाए तो मतलब देखो, सेकंड हाउस हो गया प्रॉपर्टी का, और 8th हाउस, इन दोनों का कनेक्शन बन जाए तो मतलब उसको ससुराल से पैसा मिलेगा, शादी में दहेज मिलेगा, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। या पापा से जैसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये होता है शेयर मार्केट का देखना है, शेयर मार्केट अपने को देगा नहीं देगा, क्योंकि छुपा हुआ है, ये हिडन है। तो ऐसा होता है। और अगर 5th का जैसे वो होता है लव का, अगर उसका रिलेशन 8 से बन जाए तो ऐसे बंदे के रिलेशनशिप होते हैं वो किसी को पता ही नहीं चलते, वो आफ्टर मैरिज भी होते हैं छुपे हुए, क्योंकि ये घर ही छुपा हुआ है, हर चीज छुपी हुई होती है। जिस भी घर का इससे कनेक्शन बन जाएगा समझो वो छुपा हुआ हो जाएगा, वो काम अचानक होगा, पता भी नहीं चलेगा वो।
यहाँ से हम आयु देखते हैं, मृत्यु का कारण देखते हैं, महाकष्ट, और जो हमारे यूरिन से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो यहाँ से आते हैं। विदेश, समुद्र, और जो पीएचडी वगैरह करते हैं, जो बहुत ज्यादा गहन, बहुत ज्यादा, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। अब देखो, किसी को बवासीर होती है, पाइल्स होती है, वो सब यहाँ से आती है। तंत्र मंत्र जो होता है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। जिनका ये हाउस दिक्कत होती है उनको पाइल्स की बीमारी हमेशा होती रहती है। इस हाउस को 6 के साथ 8वां ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मौत का कारण होता है। यहीं से हम किसी की आयु देखते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तब ये घर एक्टिव होता है। सर एक डाउट है, 6 मतलब पूछिए। छोटी बीमारी और 8 मतलब परमानेंट वाला बीमारी। नहीं, परमानेंट नहीं है। अब बंदा कोई लंबा जो है बीमारी। बहुत ज्यादा बीमार Chronic. रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, तो उसमें भी 8th हाउस होता है। 8th हाउस मतलब Chronic. बड़ी बीमारी। क्रॉनिक ना, क्रॉनिक जो ठीक ना क्रोनिक भी हो। हो सकती है। अब जैसे किसी को माना कि शुगर बीपी है, वो लगातार चल ही रहा है, तो उसमें भी 8th हाउस का 6th हाउस का रोल रहेगा। 8th हाउस है मतलब लंबी चलने वाली बीमारी। यस सर, ओके गॉट इट। 8th हाउस का मतलब है खतरनाक, क्रोनिक आप कह सकते हो। 6th है वो नॉर्मल है, एक्यूट, बीमारी एक्यूट। लेकिन वो संभल जाएगी। लेकिन जो 8th है वो हो सकता है हमें एंड तक ले जाए। 6 संभाल नहीं पाए तो 8 तक जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। 8th हाउस तो हमेशा हमारा एंड टाइम में 8th हाउस तो रहेगा ही रहेगा। जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो 8th हाउस एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। ओके। लेकिन अचानक प्रॉपर्टी भी यही दिलवाता है, दहेज भी यही दिलवाएगा। अगर हमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी वो भी यहीं से पता चलेगा, सेकंड का अगर इसका कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि सेकंड है हमारा पैसा। और ओके। यहां पर है मतलब अगर 7वें का 8वें से कनेक्शन बन गया, 7वें का अगर 8वें से कनेक्शन बन गया तो समझ लो मैरिज ड्राइव को भी खराब करता है। क्योंकि वो 7वें का कनेक्शन 8वें से बन गया तो 8वां तो मतलब है ही खराब, और 7वां उसके अंदर जाकर बैठ गया तो समझ लो उसकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है। और वो बीवी अपने मायके से कंट्रोल होती है, ये भी ध्यान रखना, जिसका 7वें का और 8 से कनेक्शन बन जाता है। कैसे कनेक्शन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे ना, ओके सब ओके बता देंगे। सब चीज पढ़ेंगे। ये तो मैं वैसे ही साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आदत है जैसे हम देखते हैं वो फटाक से जो आता है मुंह में बोल देते हैं। हाँ यस। अब हम जैसे कुंडली देखते हैं 7 का 8 से बढ़ रहा है, इसकी तो मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस है, ये मायके से कंट्रोल होती होगी। तो हमें तो टिप्स पे रटे हुए हैं, आप भी करोगे धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाएंगे। इस तरीके से ओके। कराएंगे कि आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठे। ओके जी, यस। ठीक है जी। उसके बाद जो 9वां हाउस होता है ये हमारी किस्मत होती है, भाग्य का। और हमारे जो फादर होते हैं, हमारे पिताजी, उनको भी यहीं से देखा जाता है 9वां घर से। हमारी जो यात्राएं होती हैं थोड़ी बड़ी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कहीं पर भी, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारी किस्मत साथ देगी, हमारी यात्राएं होंगी, हमारा जो भी काम करेंगे वो हमारे को अच्छा फल देगा, क्योंकि हमारी किस्मत है ये। और अगर ये घर अच्छा है तो हमारी पापा से भी अच्छी बनेगी, अगर ये घर खराब है तो हमारी फादर से भी नहीं बनेगी। जैसे 4th हाउस मदर का होता है, ऐसे 9th हाउस हमारे पिताजी का होता है। अगर आपको किसी के पिताजी के बारे में कुछ भी जानना है तो 9th हाउस से आप उनके फादर के बारे में जानकारी निकाल सकते हो, कि वो पिता बीमार है, उनका आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या 10 होगा। सर सर हियर पिता इट इज रिटन का 10th है। 10 है ना। हाँ हाँ 10 जी। नंबर में पिता लिखा है इधर। देखो कई, ये देखो इसमें जो है मोस्टली 9th हाउस को हम पिताजी का मानते हैं, कुछ लोग 10th का भी मानते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप 9th को मान रहे हो 10th को मान रहे हो। मैं 9th को लेके चलता हूँ। 9th मतलब हमारे पिताजी। 10th का है, कुछ लोग देखो 9th को लेते हैं, कुछ 10th को लेते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं 9th को लेके चलता हूँ। ओके सर। वो तो देखो जब आप कुंडली देखोगे, उसको जो एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इसका 9th हाउस है 10th हाउस है। वैसे तो 9th हाउस होता है। ठीक है। ठीक है। वैसे मोस्टली लोग जो है 9th को ही उनको पिता का घर मानते हैं, कुछ लोग पिता का मान 10th को मान लेते हैं। वो डिपेंड करेगा, जैसे आप कुंडली देख रहे हो उनके पिता की बन रही है, लेकिन 9th हाउस डिस्टर्ब है और 10th हाउस गड़बड़ा है, तो आप समझ लेंगे उसकी कुंडली में उसका 10th हाउस जो पिता को बता है। और वैसे कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप बोल सकते हो, कुछ लोग 9th लेते हैं, कुछ 10th लेते हैं, लेकिन मैं 9th को कंसीडर करता हूँ। लेकिन कुंडली को देखता हूँ तो उससे जज हो जाता है इसका 9th हाउस आएगा या 10th हाउस आएगा। 10th हाउस देखो, हायर एजुकेशन जो होती है वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब जैसे कोई बंदा पढ़ने के लिए अगर बाहर जाएगा तो
तो ये 9th हाउस को हमें देखना पड़ेगा कि ये पढ़ने के लिए बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। विद इन ट्रेड, ये इंडिया के अंदर, और अगर वो बाहर जाएगा बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज, उसका अलग हाउस होता है। यहाँ से देखो हम भाग्य देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं, यहाँ से हमारा जो बॉडी का पार्ट्स आता है वो थाई एंड कूले आता है। यहाँ से हम गुरु का भी देखते हैं, ऐश्वर्या, तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें 9th हाउस। 9th हाउस हमारा हमारा किस्मत, हमारे पिताजी, हमारी हायर एजुकेशन, हमारी यात्राएं, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। अब जो किस्मत के अंदर, भक्ति के अंदर तो ये सब आएगा ही। अगर किसी का इससे कनेक्शन बन जाता है, अब जैसे 10वां घर हमारा होता है प्रोफेशन का, 10वें घर का अगर 9वें से कनेक्शन बन जाता है तो हम कहते हैं 10वें वाले को धर्म से रिलेटेड कोई काम कर ले, ट्रेडिंग करनी है तो धार्मिक किताबें का हो, कुछ भी हो धर्म से रिलेटेड वो काम करेगा तो उसमें उसको फायदा होगा। ऐसे इनका आपस में कनेक्शन बनता है। अब जैसे 9th हाउस है, अब 10th हाउस मेन होता है। 10th हाउस क्या होता है? अब कोई हमसे बोलता है कि हम क्या काम धंधा करें, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, हम प्रोफेशन में तरक्की करेंगे नहीं करेंगे, हमारी लाइफ कैसी चलेगी, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। क्लियर है? 10th हाउस में वो बंदा क्या काम करेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेगा, किस प्रोफेशन में जाएगा, लाइफ में प्रोफेशन में कामयाब होगा नहीं होगा, वो यहां से देखते हैं हम। 10th हाउस सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट से उसको लाभ मिलेगा, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा। अब बॉडी पार्ट्स में घुटने आ जाते हैं यहाँ पर, किसी के घुटने में दर्द है, कुछ है, तो वो हम 10th हाउस से देखेंगे। आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां भाग, ये बॉडी का पार्ट्स होता है। 10वां हाउस होता है हमारा प्रोफेशन, सिंपल सा हमारा काम धाम, बंदा किस लाइन में जाएगा, क्या काम करेगा, नौकरी करेगा या काम करेगा। नौकरी करने के लिए जो होता है 6th हाउस, क्योंकि वहां से हम कंपटीशन देखते हैं। और 10th हाउस हमें बताएगा कि हम बिजनेस करेंगे या क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। और बंदा अगर अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, टॉप लेवल पे, तो उसमें 8वें का रोल भी आएगा। 8वें के मोस्टली जो है 8वें वाले जज, इस तरीके के जिनको कानून की अच्छी नॉलेज होती है, वो टॉप लेवल के होते हैं, उसमें 8th हाउस का रोल आता है। अब 10वें से हम किसी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि ये काम करेगा, ये इस लाइन में जाएगा। इसके प्लेनेट डिसाइड करते हैं कि बंदा कौन सा सब्जेक्ट लेगा, किस में सब्जेक्ट में उसको फायदा होगा, किस सब्जेक्ट में फायदा नहीं होगा। उसके लिए हम देखते हैं 10वां हाउस, मतलब काम धंधा, मतलब हाउस नंबर 10, कि वो क्या काम करेगा, किससे उसकी लाइफ में तरक्की होगी, किससे उसकी ब्रेड एंड बटर चलेगा, किससे उसकी रोजी रोटी चलेगी, वो होता है हाउस नंबर 10। गवर्नमेंट से कोई पंगा है, कोई काम दाम, ये वो, उसके लिए 10वां हाउस ही देखा जाएगा। ओवरऑल 10वां नंबर मतलब बंदा काम करेगा तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, काम दाम नहीं करेगा तो मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए हाउस नंबर 10। उसके और बाद जो अगला, हाँ जी, किसी को पूछ रहे हैं? एंसेस्टर प्रॉपर्टी का भी पता लगता है इसी से? एंसेस्टर प्रॉपर्टी का 2nd हाउस बताया था पहले। नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ ना पिता की संपत्ति। देखो कुछ लोग पिता को मानते हैं, लेकिन जो हमें संपत्ति मिलती है वो मिलती है 2nd हाउस से। 2nd हाउस का जिससे लिंक बनेगा, अब माना ये पिता से रिलेशन बन रहा है इसका, कुछ लोग 10th मान रहे हैं, कुछ 9th मान रहे हैं। अगर इसका 10th से बन गया तो उसको पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी, हम 9th हाउस मानते हैं, तो जब 2nd का रिलेशन 9th से बनेगा तो उसको पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन उसमें रोल आएगा 2nd हाउस का, एंसेस्टर, कुटुंब का, क्योंकि हमारा पैसा हमें कहां से मिलेगा। अगर माता से संबंध बन गया तो मॉम से मिलेगा, पिता से बन गया तो पिता से मिलेगा, और अगर मामा से बन गया मतलब 6th हाउस से, तो मामा से भी हमें हेल्प मिल सकती है और हम कंपटीशन भी क्लियर कर सकते हैं, नौकरी से हमें पैसा मिलेगा। ओके, तो इस ये तरीके से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर, थोड़ा शायद आगे जाके और पता लग जाएगा। धीरे धीरे, जैसे आप, ये तो देखो आज आपका पहला दिन है, आपका बेसिक भी अभी नहीं आता है, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपको सब चीज क्लियर हो। आज हम सिर्फ यही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जी सर। ठीक है, उसके बाद होता है 11वां हाउस। 11वां हाउस होता है हमारी लाइफ का प्रॉफिट, हमारी लाइफ में हम क्या अचीव करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, सिंपल हमारी लाइफ का प्रॉफिट। वो किसी टर्म्स में हो सकता है, वो पैसे में भी हो सकता है और हमारे कर्म में भी हो सकता है, किसी भी उसमें उसको प्रॉफिट को ले सकते हो कि हमारी शादी से एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, वो भी एक हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसी वे में भी हो सकता है।
और जिसका 9 10 11 अच्छा होगा ना तो उसकी पूरी लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि देखो 9 हो गया हमारी किस्मत, 10वां हो गया हमारा प्रोफेशन, और 11 हो गया हमारी एक्सपेक्टेशन या जो चीज हमें लाइफ में मिलना है। अगर जिसके तीनों घर अच्छे हैं, ये अच्छे प्लेनेट हैं, तो समझ लो उसकी लाइफ अच्छी है। प्रोफेशन के उसमें किस्मत उसका साथ देगी, प्रोफेशन अच्छा होगा और उसकी सैलरी अच्छी होगी या उसको प्रॉफिट अच्छा होगा, तो वो 11वां। और 11वें से ही हम बड़े भाई बहन का भी देखते हैं, कान भी यहीं से देखते हैं, और टांग का निचला भाग भी यहीं से आता है। ठीक है। उसके बाद 12वां हाउस, जिसको हम कहते हैं बेड प्लीजर आफ्टर मैरिज, दैट वी हैव टू सी फ्रॉम हाउस नंबर 12। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है। तो 12वां हाउस, सोशल कनेक्शंस किधर गया सर? फ्रेंड सर्कल? फ्रेंड्स जो होता है वो हम 11वें से ही देखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की प्रॉफिट है, वो भी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी लाइफ के प्रॉफिट होते हैं, वो भी 11 से ही देखते हैं। एडिक्शन भी वहीं देखते हैं ना, एडिक्शंस? सर उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो 12वां हाउस होता है, ये हमारा जो एडिक्शन होती है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। ओके ओके ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप सब रट जाएंगी। ओके जी। क्योंकि देखो सेकंड हाउस हमारा गले का हो गया, हमारा खान हाँ, पान जो है वो भी हम सेकंड से देखते हैं, इसमें लिखा नहीं है, हमारा खान पान खाने की आदतें वो सेकंड हाउस से आती है। फूड, हाँ। फूड इसके अंदर लिखा नहीं है, क्योंकि चेहरा आ रहा है, चेहरे से तो हम खाएंगे, वाणी, बराबर तो हमारा बराबर। खान पान वहीं से आएगा, और हम जो पिएंगे कोई एडिक्शन होगा वो भी सेकंड हाउस से आएगा। ओके और जो ओके। हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हमारा बड़ा भाई भी तो हमारा दोस्त होगा, हमारी हेल्प करेगा। हमारे जो हाँ फ्रेंड्स जी। हैं वो बड़े भाई बहन वो 11वें से आएगा। हमारा जो दोस्त फ्रेंड सर्कल है, किसका कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो 11वें हाउस से आएगा। इसके ओके अंदर सर। इतनी चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और धीरे धीरे हम्म। जब आप करोगे ना, जैसे आपने क्वेश्चन करा मेरे को आया सेकंड हाउस में, मैंने बताना भूल गया, इसमें लिखा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा चीजें लिख भी नहीं सकते, जितना लिखेंगे तो एक घिचपिच हो जाएगी। हम किसी इंसान का क्या खान पान है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। अभी आप बेसिक समझ लो, उसके बाद आपकी ये चीजें अपने आप ही बढ़ती चली जाएंगी। ओके सर। ठीक है। उसके बाद 12वां हाउस सबसे बेकार हाउस। पहले ने बीमारी दी, दूसरे ने बड़ी बीमारी दी, तीसरे ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 12वां हाउस जब भी एक्टिवेट होगा बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। किसी की मैरिड लाइफ खराब है इन टर्म्स ऑफ बेड प्लीजर, तो 12th हाउस वो खराब होगा उसका। यहीं से जो है किसी को नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम है, और ये खतरनाक इसलिए होता है कि बंदा जो है जेल जब जाता है, जब ये घर एक्टिवेट होता है, तब भी इसी घर का रोल आता है, इसलिए इसको बेकार कहते हैं। यहां से देखो बॉडी पार्ट्स में कान, एड़ी, पंजा, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। ये घर जब भी एक्टिवेट होगा, इस घर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये हमें फॉरेन भेजता है। फॉरेन की सेटलमेंट इसमें नहीं लिखी है, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। जब भी हमें कोई पूछेगा कि हम अब कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, फॉरेन जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो 12th हाउस का रोल उसमें आ जाता है। एक तो पहला रोल उसमें एक आता है 4th हाउस का, क्योंकि उसमें अगर अच्छे प्लेनेट नहीं होंगे तो हम अपने घर में नहीं टिक पाएंगे, हम अपने घर से दूर भागेंगे। और दूसरा, अगर 12वें का और 4th का कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि घर है हमारा और 12वां फॉरेन, अगर हमारे घर पे केतु वगैरह कुछ ऐसे प्लेनेट बैठ गए, शनि राहु, जो हमें घर से दूर भगाएंगे, तो हमें फॉरेन पहुंचाएंगे वो। तो ऐसे इनका कनेक्शन बनता है। तो 12th हाउस मतलब बेकार सबसे। यहां से आप जो है हॉस्पिटल जाएंगे, जेल जाएंगे, पागल खाने। और इसका एक प्लस पॉइंट और होता है, ये मोक्ष का भी होता है। बंदा जो सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ से, वो भी हम यहीं से देखते हैं। अब कितनी चीजें जो इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन हम जैसे जैसे करते जाते हैं वो आगे आगे अपने आप ऐड होती जाएंगी। यहां से हम फॉरेन ट्रेवल देखते हैं, क्योंकि बंदा बाहर जाएगा, ये जब ये घर एक्टिवेट होगा तभी वो बाहर जाएगा। 9th हाउस से भी हम देखते हैं, वो विद इन स्टेट होता है, और उससे छोटी मोटी यात्राएं होती है वो तीसरे से देखते हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे हम अगर सीधा खड़े हो जाएं, तो हमारा ऊपर का हिस्सा फर्स्ट में आएगा, एक तरफ एक हाथ आएगा, एक तरफ दूसरा हाथ आएगा। ऐसे ही इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। नीचे की तरफ देखोगे 7th हाउस में, तो हमारे बॉडी से नीचे से हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 9 10 उसी तरीके से पार्ट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसको कहते हैं 12th हाउस, 12 हाउस। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।
हम बहुत धीरे धीरे इजीली आराम से चलेंगे, किसी को कोई मन में शंका ना रहेगी। हम फास्ट करेंगे नहीं, हमारी वीक में 2 दिन क्लास हो चाहे वीक में 1 दिन क्लास हो, जो भी हम क्लास करेंगे बिल्कुल धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, जब तक किसी को क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़े। अब 12th हाउस से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीजें अपने को याद रखनी है। देखो सिंपल मोटा मोटा, पहला हाउस मतलब इंसान का खुद, वो देखने में कैसा है, बोलने में दिखने में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पहला हाउस। दूसरा हाउस, वो खाता क्या है, वो बोलता कैसे है, और उसका परिवार, पैसा, सेकंड हाउस। तीसरा हाउस, ये मोटा मोटा याद रखो, तीसरा हाउस उसकी मेहनत, कितनी मेहनत करेगा, उसके भाई बहनों से रिलेशन कैसे होंगे, बंदा मैथी है या टाइम पास है। चौथा मतलब मदर, मम्मी, घर, प्रॉपर्टी, सुख, बैंक बैलेंस तो सेकंड से आएगा सीधा, गाड़ी, घर, बंगला और मम्मी, चौथा हाउस। पांचवा यानी बच्चे, एजुकेशन और लव का मैटर, ठीक है। छठा रोग, ऋण, शत्रु मतलब बेकार, ये जब भी एक्टिवेट होगा अपने को रोक देगा, ऋण देगा, लोन चढ़ा देगा अपने ऊपर, शत्रु देगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, ठीक है, वो हो गया छठा। सातवां मतलब बीवी, लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ, उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, 7th हाउस। पार्टनरशिप करनी है क्योंकि बीवी हमारी पार्टनर होती है, इसलिए अगर हमें बिजनेस से पार्टनरशिप करनी है तब भी 7th हाउस को देखना है। डेली इनकम जो होती है जिनकी छोटी मोटी, वो भी यहीं से देखते हैं। आठवां यानी डेथ, मुर्दा, जो भी चीज को लेगा उसको गड़बड़ कर देगा, डेथ का कारण। लेकिन जो छुपा हुआ खजाना होता है वो भी यही देता है हमें। जो पीएचडी करते हैं उनके लिए भी हम 8th हाउस देखते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनका भी 8वां घर का रोल आता है। मोटा मोटा ये याद कर लो, 8 मतलब डेथ, बीमारी, पीएचडी, छुपा हुआ खजाना, एनिमी मतलब हर चीज छुपी हुई, सीक्रेट। जो किसी की छुपी हुई चीज है वो 8वां हाउस। लव का मैटर छुपा हुआ है मतलब 8वां हाउस में उसका है। कोई ऐसा काम कर रहा है, माना 10वें का रिलेशन बन गया 8वें के साथ, 10वां हो गया, सिंपल सोचने वाली बात है, 10वां यानी हमारा काम धंधा, 8वां यानी छुपाना। तो हमें अपने धंधे से रिलेटेड चीजें किसी से शेयर नहीं करनी, उसको छुपा के रखना है। हम किसी से शेयर करेंगे तो अपने को नुकसान होगा। ऐसे लिंक बनते हैं इनके, सर ठीक है जी। लिंक लिंक सर कैसे, एक तो बना के दिखाइए ना सर, कैसे लिंक बनता है। माना 10वां हाउस है, इसमें कोई प्लेनेट है, जैसे 10 नंबर होता है शनि की राशि होती है जो हम कल करेंगे, वो अगर जाके बैठ गया 8वें हाउस में, तो 10वां हो गया हमारा काम धंधा और 8वां हो गया छुपाना। तो हम अपने काम धंधे की बातें हमें छुपा के रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी। हम शेयर करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि 8वां हाउस हमारा हमें छुपाना है ना। ऐसे इनके लिंक बनते हैं, वो आगे आगे क्लियर होंगे। 8वें के बाद 9वां मतलब हमारी किस्मत, हमारे पिताजी, हमारी छोटी यात्राएं और हमारा धर्म। जिनका ये 9th हाउस खराब होता है वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, वो मानते ही नहीं है भगवान, कभी भी देख लेना। जिनका यहाँ राहु होगा, राहु मतलब कंफ्यूजिंग, बंदा परेशान रहेगा, वो दूसरे धर्म के बारे में ज्यादा बात करेंगे, अपने धर्म में उनको नहीं। वो हमेशा हम बात करेंगे प्लस की तो वो माइनस की बात करेंगे, वो रिलीजन से दूर भागेंगे। 10वां मतलब हमारा काम धंधा, हमें क्या कन्वर्ट काम धंधा होते करना है। कन्वर्ट होते इसमें होते हैं 9 वाले में, जी जो लोग कन्वर्ट होते हैं ना, कोई अलग रिलीजन में कन्वर्ट। हाँ, वो आप देखेंगे उनका राहु से 9th का कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा। अब रिलेशन कैसे बनता है वो हम आगे करेंगे, ओके। अब धीरे धीरे करेंगे। एकदम पे आज मैं सब बता दूंगा तो आपका सब हवा में उड़ जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। 10वां हाउस मतलब कुछ पिताजी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो 10वां हाउस मतलब गवर्नमेंट का और हमारा बिजनेस, हमारा काम धंधा, हमारा प्रोफेशन। और सर जैसे आपने बताया था जो चौथा घर है वो माता का जैसे स्वास्थ्य वगैरह, तो अगर पिता का स्वास्थ्य वो 9th में आएगा कि 10th में आएगा फिर? मेरे हिसाब से तो 9th को, आप दोनों को जब हम सीखेंगे ना तो दोनों को बनाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा किससे लेना है। वैसे मैं तो 9 से ही लेता हूँ, अच्छा, कुछ 10 से लेते हैं। वो तो आप जैसे 9 से देखेंगे, माना 9 से आपने लग्न बना दिया, ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसको लग्न कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लगन, इसको कहते हैं असेंडेंट। कोई बोलेगा ना हमारी लग्न राशि क्या है, जैसे जसविंदर जी की आई है 7, तो आपको सीधा बोल रहे हैं हमारी लग्न राशि जो है वो 7 है, 7 वीनस की होती है। अच्छा, 5 ठीक नंबर है। राशि जो है वो सूर्य की होती है, ये हम कल पढ़ेंगे, हम्म, ठीक है। ओके। अब 10वें के बाद सर 11वां मतलब हमारी लाइफ का प्रॉफिट, हमारे फ्रेंड्स, हर सर चीज का ये प्रॉफिट, देखो, कुछ भी प्रॉफिट हो, चाहे वो पैसे के टर्म्स में हो या रिलेशन में हो,
किसी भी चीज का प्रॉफिट, हमारी एक्सपेक्टेशन वो 11वें से पूरी होती है। माना तो फ्लैट 7वें का रिलेशन अगर 11 से बन गया, मतलब हमारी शादी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चलेगी, मतलब हम शादी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है और वो पूरी होती नहीं है। अगर 7वां 8वें में चला जाए, कभी देखना वो सोचेगा मेरे को मॉडर्न मिले तो उसको सिंपल मिलेगी, वो बोलेगा सिंपल मिले तो मॉडर्न मिलेगी। उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी ना 100, वो 50 पूरी होंगी, नहीं तो पूरी नहीं होती। ये एक्सपेक्टेशन मतलब हमारी लाइफ का किसी भी मैटर में, हमारी लाइफ का प्रॉफिट, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई बहन, वो सब यहाँ से आते हैं। और 12वां वो आपको पता ही है, वो हमें पागल खाने पहुंचा देता है, हमें जेल भगा देता है, हॉस्पिटल कर देता है, हमें मोक्ष भी यही दिलाता है और फॉरेन भी हमें यही भेजता है। कोई पूछता है हमें फॉरेन जाना है तो भैया ठीक है 12वां हाउस, मतलब बाहर जाने के लिए लंबी यात्रा है, छोटी यात्रा है तीसरे से, उससे ज्यादा बड़ी 9 से, उससे ज्यादा फॉरेन 12th हाउस। तो ये हमारे 12 हाउस है। सिंपल याद रखो, पहला इंसान का खुद के बारे में कैसा दिखता है, दूसरा उसका पैसा कैसा बोलता है क्या खाता है, तीसरा वो कैसे मेहनत करता है, चौथा उसकी मम्मी, उसकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, चौथा, पांचवा उसके एजुकेशन, बच्चे और अफेयर्स, छठा रोग ऋण शत्रु, सातवां बीवी, आठवां तो पता चल गया डेथ, हर चीज नेगेटिव, नौवां हमारी किस्मत, हमारे पिताजी, 10वां हमारा काम धंधा, 11वां हमारा प्रॉफिट, 12वां बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको, तो जेल, सर सर जैसे 8वां घर हॉस्पिटल। है, 8वां घर है जो वो आपने हिडन बोला है, तो इसमें विदेश का क्या मतलब हुआ फिर? इसमें विदेश का कोई मतलब नहीं है, इसमें 12, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, इसका किसी से भी रिलेशन बनेगा तो मतलब उसकी बातें छुपी हुई होंगी। 8वां मतलब छुपा हुआ। ठीक है। सर 12th का तो मैंने 8वें से कहा ही नहीं कुछ। सर 12 इज एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो नो, स्पिरिचुअल के लिए भी ना? देखो स्पिरिचुअल के लिए हमें एक तो सबसे पहले देखेंगे अपना लगन, फिर 5वां क्योंकि हमारी ओके एजुकेशन, फिर उसके बाद ओके हमारी किस्मत ओके और ओके। मोक्ष। हाँ, मोक्ष और ये 8वां भी देखेंगे क्योंकि ये हमारी छुपी विद्या होगी ना, तो रिसर्च इन या इन इनका रोल देखेंगे। वैसे तो देखो 8वां 9वां ये दो देख लो, इनमें ही हो जाता है, किस्मत हमारी साथ देगी नहीं देगी एस्ट्रोलॉजी में। तो 8वां 9वां देख लो, हमें जो है एस्ट्रोलॉजी जो केतु करवाता है, शनि महाराज करवाते हैं, जुपिटर करवाता है। इनका रोल 8वें से 9वें से या इनसे बन रहा होगा तो फिर 3 8 7। देखो आप करते जाओगे ना, तो आप एक सोच रहे हो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ओके सर। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, आप सिर्फ आज सिर्फ हाउस का याद करो कि किस हाउस से हमें क्या देखना है। क्लियर है? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, मेरी तरफ से तो पूरा हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, हाँ जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सर कुछ भी नहीं है, आप करते चलेंगे आराम से तब आएगा। मैंने तो सिंपल सिंपल बताया, वही रट लेना। बीवी का देखना है तो 7वां, बच्चों का देखना है तो 5वां, माँ का देखना है, प्रॉपर्टी का देखना है तो चौथा, एफर्ट्स देखना है, बंदा मेहनती नहीं है तो तीसरा, प्रॉपर्टी और उसका क्या है, बैंक बैलेंस देखना है, खाने पीने का देखना है तो सेकंड, उसके बारे में जानना है तो पहला, रोग ऋण शत्रु, नौकरी करेगा क्या करेगा वो छठा, उस कंपटीशन क्लियर करेगा। 8वां मतलब डेथ, 9वां हमारी किस्मत, पापा जी, 10वां प्रोफेशन, 11 हमारा प्रॉफिट, 12वां यानी फॉरन। सिंपल इस तरीके से याद रखो, रट जाएंगी सर ये चीजें आपको, जब आप करते रहोगे ना बिल्कुल टिप्स पे रटी होंगी। ये तो कुछ भी ठीक नहीं है है। सर। और पता नहीं कितनी चीजें हम देखते हैं, जब हम कुंडली सामने आती है ना तो क्या क्या हमारे दिमाग में आ जाता है। मैं स्क्रीन हटा सर दूं अब मेरा, ये, हाँ जी सर। 1 मिनट। तो मेरा मेरा शेयर मार्केट है। सर देखो मैंने पहले कहा था हम किसी का भी पर्सनल यहाँ पर एनालिसिस नहीं करेंगे। अगर हम किसी का पर्सनल करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, हम सिर्फ अपनी कुंडली पे ही रह जाएंगे। हमें सीखना है, आप सीख के खुद देखना कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है सर। क्योंकि अगर मैं अभी करने बैठूंगा तो हमारे साथ कहेंगे भाई हम भी तो आपके साथ हैं, हमने भी तो फीस पे करी है, हमसे क्यों नाराज हो। सिंपल सर लॉजिक की बात है ना। अगर वो मैं तो आपकी आधा घंटा। कुंडली देखने बैठूंगा तो आप सीखेंगे क्या। हाँ वो तो बात सही है। सर जब आप सीख जाएंगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुंडली आपके सामने आएगी, आप अपने आप ही दैट बार उसको ठीक है बता सर। दोगे ये चीज है वो है।
हम बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। हम ये नहीं किसी ने बोल दिया वो ये है वो नहीं, हम बिल्कुल इजी से इजी वे करेंगे। हम वो नहीं करेंगे वो देता है राजयोग सर ये वो, हम नहीं, हम बिल्कुल सर सिंपल याद उससे करेंगे याद ताकि किसी को याद क्या समझ आए। याद क्या क्या रखना है सर हम लोग को, सारा अभी कुछ? आप सिर्फ हाउस याद रखो, 12 हाउस कौन से होते हैं और किससे क्या देखते हैं। आज आपको सर यही याद रखना है, कल पूछूंगा मैं। सर जैसे क्या कहते हैं, अगर अगर हम दो तीन कुंडली का एनालिसिस करें और किसी के हाउसेस की पोजीशन सेम हो, तो उनका लक लक और लाइफ लाइन मतलब सेम होती है नहीं ऐसा होगा, कभी? प्लेनेट कभी किसी के एक जैसे नहीं होते, प्लेनेट उसके अलग होंगे। जैसे हम कहते हैं उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, उसको पैसा बहुत अच्छा मतलब उनके इस हाउसेस की बाप के कंडीशन 4 बेटे सेम होते होती है? हैं, 2 की किस्मत अच्छी होती है, 2 की बेकार होती है। नहीं और मैं हो सकता है आपसे वो, और वो हो सकता है सबके सब सुबह ही पैदा हुए हों, लेकिन वो प्लेनेट जो है अलग अलग हो जाते हैं। नहीं मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, अगर हाउसेस की कंडीशन सेम है, मतलब अगर उसका ये वाला घर सेम प्लेस पे आ रहा है, दो कुंडली का सेम अलग उसके अलग अंदर जो कुंडली। प्लेनेट बैठे होते हैं वो भी तो रोल अदा करते हैं, उनका प्लेनेट कौन सा कहाँ बैठा है मेन तो वो अदा करेगा ना। अच्छा। प्लेनेट सबके एक जगह नहीं सर होते। सर, एक हाउस के अंदर क्या क्या होता है सर? प्लेनेट होते हैं और क्या होता है सर? कुछ नहीं, एक राशि होती है जैसे आपकी 7 नंबर राशि है, और दूसरा प्लेनेट होगा, मंगल बुध शनि, बस तो यही दो सात तीन चीजें नंबर होती राशि हैं। क्या होगी सर? सर वो आप कल बताएंगे ना, आज मैं बताऊंगा आपको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, सात एक राशि होगी, एक प्लेनेट होगा। 1 से 12 तक हमारे जोडिक साइन होते हैं, राशि ठीक है। मेन तो राशि होती है, और उनके लॉर्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं ये उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे ये घर आप बैठे हैं वो आपके नाम है, ऐसे उनके लॉर्ड होते हैं जो प्लेनेट होते हैं। ये हम कल करेंगे, आज नहीं। सर मेरे कहने का मतलब है, एक तो घर 12 फिक्स है अपने, ठीक है सर? सर देखो हमें कुंडली में क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं हाउस, हाउस फिक्स है ये। फिर उसके बाद होते 12 हैं घर फिक्स हो प्लेनेट। गए। प्लेनेट होते हैं, हाँ जी, और बस जोडिक मेन साइन। तो यही दो होते हैं, और 12 राशि, जो राशि हैं उनके लॉर्ड प्लेनेट ही होते हैं। अगर आप राशि याद नहीं भी रखोगे, प्लेनेट याद है तब भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा सर। हाँ जी। सर प्लेनेट तो हमने 9 ही पढ़े हैं सर। हाँ तो वो 9 ही होते हैं। किसी को जैसे 4 और 5 सूर्य और चंद्रमा, ये हो गया मून, और ये हो गया सन, ये इनका सबका एक एक होता है। बाकी कुछ एक है जिनको दो दो मिले हुए हैं, जैसे वीनस, शुक्र देवता, जिसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं, वो 2 और 7 को गवर्न करते हैं, वो 2 और 7 के लॉर्ड हैं। अच्छा। हनुमान जी यानी मंगल, 1 और 8, ऐसे 1 से 12, ये जो 9 है वो बटे हुए हैं इनमें, ये हम कल करेंगे। आज आप करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। सर 12 राशियां आपने बताई हैं, 12 राशियां तो होती है, जैसे कुंभ हो गया, मकर हाँ हो गया, वही ये सब। राशियां जिनको जोइडे कहते हैं, कुंभ, ठीक है। मेष, मीन, अच्छा, और ये एक्वारियस। प्लेनेट हो गए सन, जुपिटर, हाँ शनि, जी ये हाँ सब। जी हाँ जी सर, कल हम यही करेंगे। अभी से आप अच्छा। उस पे मत जाओ, जो कराया पहले उसी पे फोकस करो, आगे बढ़ोगे पुराना कुछ नहीं आएगा। धीरे धीरे करो ये और तो सर, अच्छा करो, बगैर छोड़े तो आपको ये तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। तो ये तो और याद करना पड़ेगा बहुत सारी ये। सर कुछ नहीं है, रट जाएगा आपको, आपको राशि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेनेट ही से ही काम चल जाएगा। ओके। सर मुझे खुद आज तक राशियां याद नहीं होती, मैं हर बार भूल जाता हूँ। सर जो प्लेनेट होते हैं अगर आपने वो याद कर लिए ना, वो तो रट जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कोई आपसे पूछ लेता है, फोन आपके हाथ में है, फटाक से गूगल करो, 2 मिनट में सारी राशियां आ जाती है। फिर सर सर ये ये राहु के तो ना तो प्लैनेट्स हैं और ना ही राशियां, फिर ये क्या होते हैं? ये छाया प्लेनेट होते हैं। आप आगे मत बढ़ो, जो कर है सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछो, आगे बढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ओके। जो आज कर रहा है उसी से रिलेटेड पूछो, जो हम कल करेंगे उससे रिलेटेड कल पूछना, जो काम हमने करा ही नहीं है हम उसके बारे में क्वेश्चन का क्या आंसर करें। सर इधर हम लोग 8 जन हैं, एक एक घर के बारे में हम लोग बता सकते हैं, तो एक टाइप का इट विल बी अ रिवीजन आल्सो। फर्स्ट करो। हाउस इज माई सेल्फ, हाँ जी। हमारे बारे में, मेरी सही है जी। पर्सनालिटी, मेरा लुक, हाउ हाउ टॉल आई बी, एवरीथिंग हाँ उससे जी दर्शाता है। हाँ यस। जी, सेकंड हाउस कोई और, हाँ जी सेकंड हाउस कोई और बोले। सेकेंड हाउस somebody सेकंड से, हाउस या पैसा का हाउस हो गया सर, मनी हाउस। एक स्मूथ। एक करके एक एक करके। हाँ जी जसविंदर जी आप बोलिए। सर पैसा का घर है सर। हाँ जी। और उसके बाद सर मैंने
परिवार के बारे में सर बता देता है, हाँ फैमिली के जी, बारे में। हाँ जी। कुटुंब। और कैसा बोलता है बंदा, वाणी क्या कैसी है, खाता है वो क्या भी इसी से खाता है, आएगा। फूड फूड फूड, उसकी खाने की आदतें कैसी हैं वो भी इसी से पता चलेगा। ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स वो भी सेकंड। ओके ओके। अब कोई तीसरे के बारे में बोले। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन के बारे में, और आपका प्रकर्म, जैसे कि आप क्या करते हो, कैसा काम आप, करते हो, हाँ जी, एफर्ट्स और छोटी यात्राएं। एफर्ट्स हाँ एफर्ट्स जी, और छोटी यात्राओं के बारे में। हाँ जी। फोर्थ हाउस के बारे में कोई और बोले। माँ का घर याद रखना सर। हाँ सीधे मम्मी का घर। मम्मी घर से हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, बिल्डिंग मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सब चीज मिलेगी। घर फोर्थ हाउस से ऐशो हम अपनी आराम। प्रॉपर्टी देखते हैं ना, सिंपल मम्मी, प्रॉपर्टी, लैंड और कुछ भी, गाड़ी। Fifth house is for kids, education. हाँ जी, Fifth house, फिफ्थ हाउस फॉर किड्स, kids, love affairs, लव education. अफेयर, मतलब हाई डिग्री एजुकेशन। वाला नहीं, स्कूलिंग वाला। हाँ एंड जी, तीन चीजें मुझे याद थी। ठीक है, ये तीन, आगे बढ़ो। सिक्स हाउस, सिक्स हाउस, आपके रोग ऋण Consumption. शत्रु। रोग ऋण शत्रु, हाँ जी, acute diseases इधर फॉर्म होते हैं, if not corrected later will become chronic. दैट विल बिलोंग्स टू 8। हाँ, that अगर ये belongs to एक्टिवेट होता है तो आपके ऊपर कर्जा आता है। कर्जा। कर्जा छठा हाउस होता है तो कर्जा आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप कंपटीशन भी रोग यहीं ऋण से क्लियर शत्रु, करते हैं। जो गवर्नमेंट के रोग ऋण। कंपटीशन होते हैं ना, वो भी यहीं से क्लियर होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सेवंथ हाउस, सातवां। Spouse, तो लाइफ पार्टनर। partnership. हाँ जी, बीवी, इसको तो कोई नहीं भूल सकता, ये सबको याद रहेगा। सही है ना, बेटर हाफ है। सर बेटर हाफ तो हस्बैंड्स भी होते हैं। और डिपेंड करता है ना, बीवी कहाँ मानती है। लोगों ने वर्ल्ड कहाँ बनाया है, बेटर हाफ तो जेंट्स के लिए बना ही नहीं है, वो तो लेडीज के लिए बना है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। अब देखो, हर चीज में लेडीज फर्स्ट, हर जगह लेडीज को फर्स्ट किया जाता है, जेंट्स बेचारे पीछे रहते हैं। ये तो कहने सर की बात ये होती है सर सर। अब सर देखो, ये कहीं जो शादी में आपने, जाना है, हम 2 मिनट में दाढ़ी बना के तैयार, और लेडीज पार्लर में गई 2 घंटे खत्म। Oh my God. हाँ सर, सर फिर, हाँ जी, सर ये जो सेवंथ हाउस है लाइफ पार्टनर का, ये मेल के लिए फीमेल होगा, फीमेल के लिए मेल होगा? Yes. सर दोनों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बीवी और बीवी Opposite. के लिए हस्बैंड। ओके सर। पार्टनरशिप भी होता है ना कंपनी का, पार्टनरशिप जॉब। कंपनी का, आपका इंडिविजुअल किसी के साथ पार्टनरशिप चलेगा नहीं चलेगा, वो भी इससे देखेंगे। यस। और एट्थ हाउस तो ड्रीम। हिडन हो गया, डेथ हो गया, एट हाउस सीक्रेट एनिमीज, सीक्रेट, रिसर्च लंबी रिसर्च। बीमारी। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पीएचडी हाँ, रिसर्च वो भी यहीं से आता है। अच्छे टॉप लेवल के जो होते हैं ना आपके जज वगैरह, वो भी यहीं से आते हैं, एट्थ हाउस से। जज भी। क्रोनिकल डिजीज भी हाँ आती जी, है। जज भी। ओके, द डॉक्टर्स किधर जाएंगे फिर? डॉक्टर्स कौन से घर में डॉक्टर है? अपने घर जाएंगे। पीएचडी ओके, है तो डॉक्टर्स इसी में आएंगे ना सर। देखो, जो बड़े बड़े टॉप लेवल के होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। सर्जन वगैरह। सर्जन वगैरह जो रिसर्चर्स होंगे, जो रिसर्च करेंगे, जो पीएचडी करते हैं, वो सब यहीं से आएंगे। ओके ओके, ग्रेट। अब देखो, डॉक्टर्स हैं, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, वो भी यहीं से जाएंगे। पीएचडी कर रहे हैं, किसी की भी पीएचडी किसी भी लेवल पे हो, जो बंदा किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहा है, एनी फील्ड, तो वो यहीं से देखेंगे हम। नाइन्थ हाउस, पिता का घर, लक, और कोई विदेश यात्रा। विदेश नहीं, इंटरस्टेट विद इन द यात्रा, कंट्री, विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्रीज। गुरु का गुरु का घर। या गुरु का घर। गुरु का घर भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारी गुरु इज किस्मत आवर है वो। फादर ओनली। या फर्स्ट गुरु अपने पापा ही, फादर ही रहते हैं। हाँ जी, फर्स्ट गुरु आपके पापा ही रहते हैं। देखो, अब आपने हायर लॉजिक एजुकेशन पकड़ा, का भी है सर ये। हर चीज में लॉजिक पकड़ोगे तो आपको सब चीज अपने आप क्लियर होती जाएगी। हायर एजुकेशन भी आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। अब 10वां हाउस, That is gains का house. No, is it दसवां 10th हाउस, job, profession, occupation? काम धंधा, सिंपल काम धंधा, 10वां। Hmm. काम धंधा। सिंपल उसमें याद रखो ना, 10वां मतलब काम धंधा,
खत्म। काम धंधा चाहे गवर्नमेंट का करे, प्राइवेट करे, कुछ भी करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, सब 10वां 10th हाउस। और इसमें आपका कर्म भी आ जाता है। तो कर्म तो वही हो गया ना 10th हाउस, प्रोफेशन। अब बंदा जो पैदा हुआ जेंट्स वही काम करता है ना, और घर में तो काम करता नहीं है, तो कर्म ही हो गए उसके। 10th हाउस मीन्स प्रोफेशन। क्लियर है? आप 11th का कौन बताएगा? 11th is सोशल लाइफ। social connections, addiction, ये गेन्स का हाउस, गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, हमारी किसी भी मैटर में प्रॉफिट। चाहे हमें दोस्तों से हेल्प लेनी है, वो भी तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना, हमारे फ्रेंड से, बड़े भाई बहन से, सब यहीं से आएगा। और 12वां मोक्ष, जेल, मोक्ष। जेल। अगर उसने हमें जेल भेज दिया तब भी वहां बैठ के भगवान को ही जपेंगे। ऑफिस में वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया तब भी भगवान को ही जपेंगे, भैया निकालो हमें यहाँ से। लंबी यात्रा, मतलब फॉरेन यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन के लिए अच्छा है, फॉरेन के लिए बहुत बढ़िया है ये। और भी कई चीजें होती हैं, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। अभी तो आप मेन मोटा मोटा याद रखो कि हम इस हाउस से ये देखते हैं। क्लियर है? सर एक मिनट गाइस, आई हैड कंसल्टेड सोमनाथ जी एस्ट्रोलॉजी के लिए। जस्ट ये हमारा ग्रुप हो गया, अच्छे फैमिली लाइक फैमिली। तो आई फाउंड आपकी जो दिस ये प्रिडिक्शन थी, इट वाज जस्ट एग्जैक्ट। कुछ चीजें मेरे को मालूम नहीं था। यू हाईलाइटेड ऑन सर्टेन थिंग्स, लाइक आई एम कंफ्यूज्ड इन सर्टेन थिंग्स। So I feel I'm happy with your consultation. No, I'm telling जसविंदर भैया कि वो पूछ रहे थे ना, तो I feel better प्राइवेट में कंसल्ट कर लो, वो सब चीज सब एंगल से कनेक्ट होके आएगा। You please consult सोमनाथ जी, he is a very nice person, and the others, my team, मेरे जो कोलीग्स है सीखने वाले, मतलब मैं जिसके साथ सीखती हूँ, तो I feel आपके बहुत अच्छे हैं। खुद मैं कहूंगा आप सीखो और दूसरों को भी बताओ। ये सर वो आपकी दुआ से हो जाएगा। यस, वो हो जाएगा, धीरे धीरे बैठेगा वो भी। बट आई कंसल्टेड यू, तो so many things became clear. So I'm giving my feedback to this client, to the group here. Yeah. Okay. Certain things मैं कोई भी काम करता हूँ लॉजिक को पकड़ता हूँ। लॉजिक को आप पकड़ोगे तो आपकी कोई भी चीज गड़बड़ नहीं जाएगी। और सर मेरे आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आई टेल यू, मुझे लगता है यहाँ सब 4 वाले बंदे बहुत बैठे हैं। इधर डेस्टिनी 4 या BN 4 या समथिंग कनेक्टेड टू 4, या किसी का बर्थ डेट 4, डेट ऑफ बर्थ में 4 हाईलाइट होता है। आई फील द वाइब्स। आई डोंट नो अभी दूसरे के बर्थ डेट ऑफ बर्थ। मेरा तो 4 है, मेरी डॉटर का भी 4 है। देखिए वो भी है इस वो आपको रिकॉर्डिंग में हेल्प करती है। सी आई एम ऑल्सो डेस्टिनी 4। नाउ आई केम टू नो कि हेल्प मेरा बेटा करता है, बेटी नहीं करती, वो दूर भागती है। वो जब करती है जब बेटा गुस्सा हो जाता है तब वो करती है। नहीं, बट ऑल वे इन अ वे वी आर ऑल कनेक्टेड। 4 लोग इधर बहुत मिलेंगे। मेरे दोनों मेरे साथ रहते हैं। अभी भी बेटा देखो मेरे साथ बैठा हुआ है। मेरा सारा काम स्क्रीन शेयर करना, कुछ करना, वो भी करता है। वो सारा वही करता है। टेक्निकल पर्सन बहुत अच्छे रहते हैं 4 वाले। यस, मेरा सारा टेक्निकल काम मेरा बेटा ही करता है। अभी 9th में है, वही सारी स्क्रीन, मैं कुछ नहीं करता। स्क्रीन शेयर भी वही करता है, रिकॉर्डिंग भी वही करता है। अब अपलोडिंग आजकल मैं कर देता हूँ, क्योंकि सुबह उसको 7 बजे जाना होता है, तो अपलोडिंग मैं कर देता हूँ। जूम पे आ जाती है रिकॉर्डिंग, फिर उसको उठा के यूट्यूब में मैं डाल देता हूँ। सारे वीडियो वही बनाता है, अप टू डेट वो करता है, सारे सॉफ्टवेयर वही चलाता है। अब जैसे हमारा वास्तु का सॉफ्टवेयर है, मेरे से ज्यादा उसको नॉलेज है, वही करता है। अब मेरी क्लास में जब भी होता है, स्क्रीन शेयर करनी है, सॉफ्टवेयर बताना है, लैपटॉप लेना है, वही लेके बैठा होता है। अभी भी मेरे साथ ही है वो, 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है जब भी मेरी इस क्लास होती है। नहीं, ग्रेट, थैंक यू, टेल हिम थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा आप मेरे से कंसल्टेशन मत लो, आप खुद सीखो। सीखने को बहुत टाइम लगेगा सर, दैट इज व्हाई आई लगेगा। 1 महीने बाद अपने आप को देख लेना। आप 1 महीने बाद का टाइम है गारंटी से। 1 महीना तक पेशेंस होना चाहिए ना, मेरे में पेशेंस ही नहीं है। 21 में 21 दिन, ये हमारा चैलेंज है। आप अपनी कुंडली देखोगे गारंटी के साथ। यस, आई वांट टू गो डीप इन दिस प्रोफेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही है, लेकिन आपको हम 21 में 21 दिन में इतना करा जाएंगे, आप कुंडली आराम से देख के कुछ भी हो आराम से जज कर लोगे। मैंने जो कोर्स इसमें डिसाइड किया है ना, उससे तो कई गुना ज्यादा आपको बता के जाऊंगा। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड।
थैंक Thank यू अब you, सर। sir, जैसे so हम much. वास्तु का कर विश्वास रहे पे हैं, हमें विश्वास है। वास्तु में आपको, आप बताइए वास्तु का जैसे आप कर रहे हैं उसमें क्या आपको कोई कमी पेशी लगी? जो बड़े बड़े नहीं। जो हम इतने हजारों रुपए में कराते हैं, नहीं नहीं सर, आप दिल से एकदम एक्स्ट्रा करवाते, नहीं सर, रिजनेबल दैट है इज सर, फॉर बहुत दैट रिजनेबल ग्रेटिट्यूड। है सर, हमारे में से रिजनेबल कुछ है ऐसे मतलब। नहीं है जिन्होंने पहले भी सीखा हुआ है वास्तु जो हमारा है उसमें। अब तो हमारा लगभग 2-3 सेशंस रह गए सिर्फ देवदास के, बाकी तो लगभग हम सब कर चुके हैं। सब क्लियर हो गया। ऐसा तो हाँ कोई टॉपिक नहीं है जो हमने क्लियर ही ना करा हो, हमने छेड़ा ही ना हो। हमने मोस्टली सारे टॉपिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एंड तक गए हैं। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। ठीक है सर। अब जो हमारा सेकंड बैच है उसमें मैंने कई बार मैसेज किया किस किस को होना है अपना बता दो, सिर्फ एकता जी ने बोला और किसी ने नहीं बोला। नहीं नहीं तो फिर सर, मैं मैं जब उनको हूँ, ऐड मैं नहीं हूँ। करूंगा फिर वो बोलेंगे नहीं हमें ऐड नहीं करा। नहीं नहीं, मैं हूँ सर, मुझे आना है शाम के बैच में। आई मिस मेनी सेशंस, नाइट में था तो मेरे सेशंस मिस हुए, बट आई वांट टू कम इन द इवनिंग बैच। चलो जो बोलेगा हम सबको ऐड कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम ऐड नहीं करेंगे। हम अगर कहेंगे तो हम तो सबको ही ऐड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत होना है। अब एक मेरे साथ एक बंदा जुड़े चाहे 50 बंदे जुड़े, मेरे से तो क्वेश्चन करेगा ना, तो हो सकता है कई बार वही हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं। सही बात है सर। क्योंकि क्या क्योंकि रहता है that- जब हम ओपन डिस्कशन करते हैं ना तो उसमें कौन सा टॉपिक कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता चलता, और कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। सर उसमें क्या रहता है बैच में? अब हमारा सिर्फ 45 देवता रह गया बस, लास्ट चल रहा है। वो हम आपका वास्तु हमने वास्तु वहां स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा सेकंड सेशन अब 1 तारीख से शुरू होगा, शाम को 6 से 7 आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। और अगर किसी को वास्तु का सॉफ्टवेयर लेना है तो अपने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1100 का है, कोई भी ले सकता है। सर ठीक है सर, लेना है सर, मुझे लूंगा एक मैं। आइडिया, मुझे एक एग्जांपल या डेमो चाहिए। ये सॉफ्टवेयर डाल के किसी का मैप डाल के कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। तो ये क्लास में लास्ट में एक डेमो हो जाएगा। आपने अभी किसी का डाला था ना फोटो ऑफ द शॉप और समथिंग, वही वास्तु में डाल के हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा वास्तु का, तो जब कहेंगे हम तब कर देंगे। तो हमको क्लैरिटी हो जाएगा, बिकॉज बाइंग अ सॉफ्टवेयर एंड देन नॉट यूजिंग इट, आएगा ही नहीं यूसेज कैसे? तो व्हाई नॉट अभी गो फॉर जैसे हमारी डेमो? एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, इसमें वास्तु के कोई है नहीं तो मैं अभी आपको ऐड करके 2 मिनट में दिखा देता कि कैसे हमने उसके अंदर उसको ऐड कर। नहीं, नेक्स्ट जो वास्तु वाले रहेंगे वो भी मिस हो जाएगा ना, जाने दो, बाद में वास्तु की क्लास में ही दिखा देना, आफ्टर द लेसन्स आर ओवर। देखो इसके अंदर आप मैप भी डाल सकते हो, आप मैनुअल, अगर आप किसी की दुकान में गए हो सिर्फ फीट डाल दो 10x20, तब भी आपको पता चल जाएगा। आपके पास कोई नक्शा नहीं है तो आप सिंपल लंबाई चौड़ाई डाल दो, तब भी आपको उससे पता चल जाएगा कितने फुट पे कितनी दूरी पर कौन सी दीवार आ रही है, कितने पर क्या आ रहा है, वो आप मैनुअल नाप सकते हो। आप उस तरीके से भी आप कर सकते हो, उसमें बहुत फीचर्स हैं। ओके ठीक है, मैं ले लूंगी, आई गेट इट, बट एक बार डेमो देख लूं, हाँ जी, एक बार मैं डेमो देख लूं एक while मिनट रुको, using मैं it। भी जरा 5 मिनट में आपको 1 मिनट डेमो दे ही देता हूँ आपको, रुको जरा 2 अभी मिनट नहीं मैं। सर, वास्तु, अच्छा वास्तु के वाले मिस कर लेंगे फिर। रिकॉर्डिंग तो सबको दे देंगे ना, हम ये वाली आज तो हमारी जर्नल है, ये तो हम सबको दे देंगे रिकॉर्डिंग। ओके सर। तो 1 मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, रुको जरा मैं आपको डेमो देता हूँ 1 मिनट जरा, 1 मिनट जरा होल्ड करो, मैं अभी इससे जरा लॉग इन करूँ, उससे जरा 2 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो थिंग्स क्लियर है सब। सब क्लियर है? हम्म। अभी रुको जरा मैं 1 मिनट। सर 1100 का वास्तु का सॉफ्टवेयर है ना? हाँ जी 1100 का है ना वास्तु का सॉफ्टवेयर? हाँ जी, अपने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ उतने का ही है। 1 मिनट जरा ये ऐड करता हूँ मैं जरा इसको। मैं जरा अभी ये स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा, उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं ये। अभी इससे रिलेटेड कोई पूछना है तो आप पूछ लो, कुंडली से रिलेटेड, 12th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो हमारा
ये अभी 1100 रुपए किसने भेजे हैं? मैंने सोनल रूपारेल। अच्छा, आपने कर दिया है, वही मैं देखूं, मैंने मैं एकदम आपको मैसेज आया है। नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। नहीं, वो आ गया मेरे एकदम हाथ में मोबाइल है ना, तो एकदम मैसेज आया, मैंने कहा इस टाइम किसने भेज दिया। मैं भूल जाती हूँ सर, इसलिए मैंने बोला अभी कर दो। चलो कोई नहीं, मैं जरा अभी देखो, अभी मैं स्क्रीन, अभी जरा मैं उसमें जूम में जरा उसको कर लूं, ज्वाइन लैपटॉप को, आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ मैं। देखो कि उसमें कैसे क्या क्या काम होता है। एक मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। आपका एक डेमो भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। देखो ये अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जरा अभी। देखो ये मैंने स्क्रीन शेयर स्टार्ट करी है, ये देखो ये सामने स्क्रीन पे हमारा सॉफ्टवेयर आ गया है। इसके अंदर देखो आप, ये जो डायगनल्स होते हैं, ये देखो इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर देख रहे होगे आप, सबसे पहले हम ऊपर गए एडिट में। एडिट में जाकर ये सेकंड होती है जो है ना इंसर्ट इमेज, इसमें गए और वहां से जाके हम फाइल को अटैच करेंगे। फाइल को जैसे अटैच करा, इसके अंदर मैप को जहां पे आपका फाइल है उसको ले लेंगे। जैसे हमने उसको ओपन करा, देखो ये एक मैप आ गया, कि मैप हमने इसके अंदर ले लिया। बस इसके अंदर आपको करना क्या है, मैप क्योंकि पेपर पूरा होता है, उसको पूरा कट करके बिल्कुल जो साइज है एक्चुअल वही लेना है मैप का। अब इसमें तो देखो जैसे वो आलतू फालतू का एरिया भी रह रहा है, उसको काटना है। ये देखो ये इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इस तरीके से जो है इसको करते जाना है और ये अपना पूरा पूरा मैप ले लेगा। ये देखो ये इसको पकड़ा, ये मैप को ले गए, ये पूरा जो साइज होगा उसका वो हम पूछ लेंगे, जो साइज है हम उसको लेके यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखो ये जैसे अब हमने ये तो काफी लंबा कर दिया है इसको, ये जो साइज होगा आपका 10 बाई 20, 20 बाई 30, 50 बाई 60, जो भी साइज है उसको उठा के आप उधर कर दोगे। देखो कि जितना मर्जी छोटा बड़ा कर दिया, ये हो गया क्लियर। ये देखो आ गया। अब इसको हम करेंगे, अब देखो सबसे लास्ट में जाकर हम देखो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर हम ये जो है बैकग्राउंड इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, एडवांस सेटिंग में जाकर फिर हम इसका थोड़ा सा जो है, जो वो है इसको भी कर देंगे, ये ओपेसिटी जो है। ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे। तो क्या है, अब हमारा जो है ना पेपर, इसके ऊपर सारी दिशाएं दिखाई देने लग जाएगी। अगर हम वो नहीं करेंगे तो जो लिखा हुआ है ना वो पेपर के पीछे रहेगा। पेपर को हमने हाईलाइट कर दिया ताकि सारी जोन उसके ऊपर आ जाए। अब ये तो देखो ये हो गया। 45 देवदास को भी क्लिक करेंगे ना? सब सब चीज आए, अभी एक एक करके आपको पूरा बता रहे हैं, जब स्टार्ट किया तो पूरा ही बताएंगे। देखो अब ये ले लिया हमने, इसको जहां जहां से हमने जो जो लेना है उसको उस हिसाब से आप क्लियर करते जाओ, लेते जाओ और करते जाओ। जैसे देखो ये अब कटा हुआ है, ये कटे हुए को जो आप ऐसे सिलेक्ट करते जाओ और एरिया को ले लो, क्योंकि मैप टेढ़ा मेढ़ा है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करोगे ऐसे, जैसे जो एरिया कट रहा है इसको देखो, ये हमने यहाँ से ऐसे लिया। आप अगर पहले से ही मैप, अगर आपका जैसे बिल्कुल स्क्वायर शेप का है तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मैप डाला। और इसमें तो देखो एक एक चीज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ताकि हमारे को सेंटर पॉइंट जो है ये अपने आप निकाल देगा। अब देखो हम इसमें एक एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये मैप है इसी तरीके से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आउटलाइन बना रहे हैं ऐसा ना, मतलब? हाँ जी, उसकी आउटलाइन बना रहे हैं। और अगर हम, हमारा सिंपल ही है, जैसे 30 बाई 40 है, वो तो सिंपल सिंपल शेप हुआ, उसको उठा के उधर डाल दिया। जैसे हम इसको करेंगे वो सेंटर पॉइंट अपने आप ले लेगा, सेंटर पॉइंट ले लेगा, उसके बाद हमें बस क्लिक करते जाना है, वो हर चीज आपको दिखा देगा। जैसे जैसे आप लेंगे बस उसको क्लिक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसे इन्होंने ये है, हर एक चीज को ये, इसको क्लिक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, और अब इसके बाद देखो, अब हम जो है ये, अगर ये तो हमारा जैसे टेढ़ा मेढ़ा है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंपल वे में ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये तो जैसे हमने ऐसे ले लिया। एक मिनट, मैं ना इसको एक मिनट इस तरीके से ना लेके, अभी हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने सिंपल लंबाई चौड़ाई है इसकी, तो हम इसको सिंपल उसमें ले लेते हैं।
जैसे ये प्लॉट तो टेढ़ा मेढ़ा है, कटिंग वाला है, देखो जैसे हमने सिंपल माना ऐसे कलेक्ट कर लिया, ये मैप को हम इसके अंदर ला के रख देंगे, ठीक है, मैप का जो भी साइज है उसको हम करते ही, और ये हम करेंगे सेकंड करेंगे, तो ये नीचे जाके कमांड देते हैं, ये देखो सेंटर पॉइंट उसने अपने आप ले लिया। इसके बाद हम जाके जो है ये सिंपल कुछ भी हम करेंगे, जैसे 45 देवता करेंगे, कुछ करेंगे, वो उसको ले लेगा। जैसे हमने अब आपका जो है ये हमने करा 45 देवता, तो ये देखो उसने उस मैप के अंदर, ये देखो ये सारे आगे सिर्फ पॉइंट करोगे, ये उसने मर्म स्थान ले लिए। इसमें डिग्री डालने के लिए क्या करना है, ऊपर देखो जहां डिग्री लिखा है वहां हम कुछ भी डिग्री डाल देंगे, जो भी हमारी आएगी, माना 25 डिग्री आ गई, जैसे हम डालेंगे वो अपने आप सारा घूमता चला जाएगा। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, एक मिनट जरा। आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल मैप, ये तो हो गया थोड़ा सा कटा-पटा, आपने कोई सा भी मैप लेना है ना, ये देखो इसको छोटा कर दो, ये साइज पे ले आओ, जैसे माना यहाँ लिया है किसी भी तरीके से। एक मिनट जरा इसको क्लियर करके दोबारा करता हूँ मैं, एक मिनट जरा। जैसे ये कर दिया, सिर्फ पॉइंट्स को मिलाओ, पॉइंट्स को इसके ऊपर ले आओ। अगर माना हमारा बिल्कुल स्क्वायर शेप का है, अगर कटा-पटा है, अगर हम पहले से ही काट के लेंगे तो वो उसी के ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसा है तो हमें ये सारे क्लियर करने पड़ेंगे। अब जैसे हमारा हमारा स्क्वायर का प्लॉट है, तो हम इसको सिंपल पॉइंट्स को ना इसी से मिला देते हैं, सारे पॉइंट्स को, अगर हमारा सिंपल है तो। ये देखो ये हमने पॉइंट्स पकड़ना है, और सीधा इसका कान पकड़ के इसको नीचे ले आओ, देखो ये पकड़ा और नीचे ले आए, बिल्कुल बिल्कुल सही शेप में कर देंगे, ठीक है। जैसे माना ये अब हमने ले लिया, अब यहाँ पर देखो इसने सेंटर जो है अपने आप ले लिया, सेंटर देखो अपने आप आ रहा है, और हमने जो उसको सेटिंग में जाके प्रॉपर्टीज में जाके जो करा था उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हमारी इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो इसके जो आएंगे ना दिशाएं इसके पेपर के पीछे रहेंगे, जो हमने दो भी पॉइंट करे थे ना, जो एडजस्टमेंट करके। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने अब इसके अंदर हम 32 पद करे, देखो ये 32 पद आ गए, इसमें सारे के सारे अपने आप आ गए, ये देखो आप इसको जैसे मर्जी बड़ा कर लो, ये देखो ये मैप के अंदर आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर हमें जैसे अब हम किसी भी उसको करते हैं, जैसे उनके नाम चाहिए हमें 32 देवता, ये देखो उनके नाम आगे लिखे हुए, ठीक है, ये इसके नाम आ गए। इसके बाद हमें मिडल के चाहिए, जैसे भीतर वाले हमें जो कलर के चाहिए, जो जो 32 के अलावा जो अंदर के देवता हैं जो हमने अभी तक करे हैं, वो उनके नाम आ गए। ये कौन से देवता कहाँ है, उनकी क्या पोजीशन है, ये उनके वो आ गए बगैर नाम के। कुछ भी आप इसमें करेंगे वो सब इसके अंदर आएगा। देखो अगर आपको बार ग्राफ किया, बार ग्राफ का कई बार बोल रहे थे, ये बार ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, कौन सी जोन बढ़िया कौन सी कम है, सब आपको बस क्लियर करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आप देखो अगर हमें जो है देवता चाहिए, तो ये 45 देवता आ गए पूरे पूरे, उनके नाम चाहिए तो हम उनके नाम को क्लियर कर देंगे तो नाम आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कलर चाहिए इनका कि कौन सा कहाँ है कलर है, तो ये देखो कलर करके भी हम देख सकते हैं कौन से एरिया में कौन सी डायरेक्शन है, बहुत ऑप्शन है इसमें। ये देखो अगर हमें इसको कलर करना है कौन सा एरिया कैसे है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें इन सबको हटाना है तो इनको बस करते जाओ, ये अपने आप हट गया। अब हमें सिर्फ जैसे हमें 4 जोन लेनी है सिर्फ, ठीक है। अब हमें 4 डायरेक्शन लेनी है तो सिर्फ 4 को क्लिक करा और उसके बाद जो है हमने जोन कर दिया, ये देखो 4 आ गई। अगर हम 4 के नाम चाहिए तो 4 के नाम आ गए। हमें डिग्री कुछ भी हो, डिग्री हम यहाँ कुछ भी डाल दें, जो हमें डिग्री है वो करोगे अपने आप घूम जाएगा। अब देखो अब हमने डाली 65 60, ये अपने आप घूम गया। कुछ भी डिग्री डाल दो, 300 डाल दोगे तो अपने हिसाब से मूवमेंट हो जाएगी, जैसे हमने देखो 300 डाल दी तो वो देखो अपने हिसाब से घूम गया। अब आपको 4 की जगह आप 16 करना है तो आप 16 को क्लियर कर दो, 16 आ जाएगा। ये देखो 16 को करा तो वो 16 को जाके ले लेगा, उसके 4 को उठा के हमने ये 16 को कर दिया, देखो 16 के नाम आ गए, ये 16 जोन आ गई, हर एक जोन का आ गया। जोन को आपको करना है, बस आपको क्लिक करना है, सब चीज सामने आ जाएगा, कैसा भी मैप हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा है कटापटा है तो वो आपको पहले सही करके लेना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा जो एरिया बाहर का है। आजकल के मोबाइल में बहुत से ऐप हैं जिसमें आप जैसे फोटो क्रॉप करते हो ऐसे मैप को क्रॉप कर लो,
उस तरीके से हो गया। आपको कुछ भी करना है इसमें, सब चीज आपके सामने। अब देखो 16 जोन आ गए, उनके नाम लिखे हुए आ गए। आपको कलर में करना है तो आप कलर करोगे तो वो कलर में ले लेगा, नाम आपको लिखने हैं तो नाम में ले लेगा, क्योंकि इसमें बस आपको क्लिक करना है। देखो अब आपने क्लिक करा तो कलर में आ गया, जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगा। बस आपको क्लिक करना है, डिग्री डालनी है, और आपको सब चीज आपके सामने है, जो चीज आपको चाहिए। देखो 8 करने 8 जोन ले लो, उनके नाम ले लो। 16 करने हैं 16 ले लो, 4 करने हैं 4 कर लो। आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो आपको करना हो आप कर सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। मैप डालना है, मैप नहीं है सिंपल, आप किसी की दुकान पे जा रहे हो, 10 बाई 18 की दुकान है, आप देखो सिंपल इसमें इसको मैप उठा देता है। अब आपको एक सिंपल किसी यहाँ जाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इसमें। जैसे आप इसको हटाते हैं, देखो हम किसी के पास गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने दोबारा फाइल खोली और वहां पर जाके हमें पता है वो दुकान है छोटी सी 10 बाई 18, तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपल 10 बाई 18 या 10 बाई 20, किसी का कुछ भी साइज हो सकता है, वो डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे अब ये हमने करना है, ये जैसे हमने इसको बड़ा करा, देखो बड़ा करा। अब किसी की दुकान है, ये देखो है, माना किसी की दुकान है 40 फुट सर लंबी, ये देखो हमने सिर्फ इसको पकड़ना है और उसको 40 पे ले जाना है, माना सर 40 मैंने फुट आपको फ्रंट एक है। मैप भेजा है, प्लीज इफ यू कैन शो ऑन दैट। अभी इससे पहले तो मैप में ही कर रहे थे ना हम, अब ये बगैर नहीं मैप के मैप है। नहीं, एक पिक भेजा है डायरेक्शंस के साथ, इफ वी कैन उसमें बता देख सकते हैं क्या? क्या भेजा है आपने? एक एक फोटो भेजा है, आप उसमें अपन देख सकते हैं क्या? कौन सा फोटो भेजा है आपने, बताओ जरा, कहाँ पर भेजा है? आप आपके पर्सनल चैट पे भेजा है। हाँ आपने भेजा है। हाँ, तो ये हाँ कैन बी हाईलाइट, मतलब यूज दिस हियर। तो इसमें डिग्री कितनी है हमें कैसे पता चलेगा? डिग्री होगी तभी तो हम करेंगे, अच्छा, डिग्री होगी तभी डिग्री। तो हमें, डिग्री होगी तभी तो हम इसको मैप में लेंगे। अब इसका देखो, जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई पता हो, इस पर हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता, अगर लंबाई चौड़ाई पता होगी तो हम इसको मैप को उसके अंदर डाल देंगे, आराम से हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। अब जैसे ये लंबा लंबा है तो हम इसका एक लंबे का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना किसी की लंबाई है, ये माना लंबाई है 40, जैसे हमने ले लिया ये, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 10 फुट, बिल्कुल पतला सा है। ये देखो, इसके कान पकड़ के इसको वहीं ले जाओ, ये देखो सिंपल, 10 फुट। ये देखो ये ऐसे ही है ना, ये लंबा लंबा सा है। अब देखो हाँ, उसने लंबा सेंटर पॉइंट लंबा। अपने आप ले लिया पहले ही, हाँ, ये आपको सेट करना है। देखो उसने सेंटर पॉइंट अपने आप ले लिया, ये सेंटर पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे आपको जो चाहिए, जैसे माना इसकी डिग्री है 300, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हमने ऊपर डाल दी 300, 300 डाली, उसके बाद फिर 4 डायरेक्शन हमें चाहिए, ये हमने 4 डायरेक्शन को क्लियर कर दिया। ये देखो यहां से जाकर हमें अब पहले उसको क्लियर उसको करा, अब उसके बाद हमने ये करा, ये 4 जोन इसने बता दी। फिर उनके नाम चाहिए, तो ये उसके नाम आ गए। ये देखो इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो 4 दिशाएं आ गई, 1 2 3 4। अगर इसी को 8 करना है तो 8 को क्लियर कर दो, 4 को हटा दो ताकि खिचपिच ना हो। ये देखो ये 8 को कर दो, 8 को करा है, और 8 के जो नाम है वो लो, 8 हो गई, ये लो उसके नाम आ गए, ये लो 8 हो गई, ठीक है। और अगर इसका 16 करना है तो 16 हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। अगर इसके जो एंट्रेंस देखनी है तो इसके एंट्रेंस पे जाकर क्लिक कर दो, सिंपल। ये देखो ये 45 में करा, ये 32 में करा, ये उनके 32 पद आ गए, कौन से है उनके क्या नाम है, ये उसके नाम आ गए। ये देखो इसको आप बड़ा करते जाओ, नाम लिखे हुए आ रहे हैं। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आपको मैप लेना है, मैप को बस आपको कट करना है, जैसे हम फोटो होते हैं ना, फोटो का फालतू का एरिया काट देते हैं, उसको कट कर दो, इसके अंदर डाल दो। नहीं तो इसमें फिर आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को पकड़ते रहो और करते रहो, जैसे हम कर रहे थे डायगोनल से, उससे भी आप कर लेंगे।
और अगर सीधा होगा तो सिंपल उठाना है और उसके अंदर डाल देना है और आपका अपने आप सब चीज आ जाएगी। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? पूछना है किसी को? थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा एक दो बार करना पड़ेगा फिर बैठेगा बहुत दिमाग हाई में। लेवल नहीं, सबसे सिंपल है। उल्टा आप जितने सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे ना उसमें सबसे सिंपल है ये। आपने सिर्फ मैप उठाना और डालना है, बस क्लिक करते जाना है, सब चीज आपके सामने। जो चीज आपको चाहिए, हमें मेन चाहिए होती है 16 जोन और एंट्रेंस, वो आराम ओके से आप 2 मिनट में कर लोगे। उसके नाम आ जाएंगे, देवता भी आ जाएंगे। देवता इसके अंदर इतना है कि आपको पता चल जाएगा, आपने मैप डाला ना फुट वाइज, तो कितने फुट पर क्या आ रहा है ये भी पता चल बस। जाएगा आपको, कितने फुट से कितने फुट तक है। हर ऑप्शन है इसके अंदर, ओके सर। कितनी दूरी पर क्या चीज है। ओके इसको, ये जियो जैब्रा है, इसको चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर आता है जियो जैब्रा क्लासिक 5। पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके ये फाइल उसको पेस्ट करनी है, आराम से चल जाएगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। क्या सर? जियो जियो? जैब्रा क्लासिक 5 रखिए, उसके बाद जो फाइल हम आपको देंगे आप डेस्कटॉप पे सेव कर लिए, उससे उसको ओपन करिए, सिंपल क्लिक करिए, अपने आप ये खुल जाएगा और आपको जो इसमें करना है आप करिए। क्लियर है? बंद करें अब, या किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकता है। ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है सर, तो आज के हाँ सेशंस जी, को अब हम यहीं पर खत्म करें। ठीक है सर। ये कोई जरूरी नहीं है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। सर ये आईफोन में चलेगा कि एंड्रॉइड में चलेगा? सिर्फ लैपटॉप पर चलेगा ये, टैबलेट में भी नहीं? नहीं विंडो में चलेगा, ये विंडो की फाइल है। ओके जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके डेस्कटॉप में चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा, क्योंकि वो एंड्रॉइड होते हैं और ये विंडो की फाइल है। ओके ओके, आई डाउनलोड इट। ओके इससे पहले के जो हमारी क्लास के वास्तु के वीडियो हैं वो तो मैंने पब्लिक भी कर रखे हैं, उसको आप देख सकते हो। आपके पास तो वैसे भी सारी रिकॉर्डिंग है, कोर्स की भी है, और वो भी आप देख सकते हो, आप करो इसको आराम से। यस सर। अभी सेकेंड वास्तु जो इवनिंग है वो कभी है, कभी से चालू हो रहा है वो? हमारी प्लानिंग है 1 जनवरी से। अगर आपका कोई जानने वाला किसी का इंटरेस्ट हो तो आप उनको भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। जनवरी से? दिसंबर में नहीं नहीं, होगा? एक एक दिसंबर से हाँ, 8। दिसंबर ओके 1, ओके 1 दिसंबर। अगर आपका कोई फ्रेंड जिसको ज्वाइन करना हो तो उनको भी आप बोल सकते हैं। अभी इस साल जो फीस है सिर्फ 2100 रहेगी, जो अब नए साल से जो कोर्स होगा फिर उसमें फीस बढ़ जाएगी। ओके सर। अभी तो आप लोगों के लिए तो कोई फीस नहीं है, आप लोग तो दोबारा वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके ठीक है जी, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो। यस सर, थैंक ठीक यू है, तो वेरी मच। आज के सेशंस को हम यहीं खत्म करें, एंड करें। यस हाँ सर, जी सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट बाय। टू एवरीवन। वैसे कुंडली का जो गुड आज नाइट। करा सबको क्लियर हुआ? हाँ हाँ, हाँ जी सर, हुआ सर। चलो ठीक है सर, गुड नाइट, शुभ गुड नाइट। रात्रि सबको। गुड नाइट सर। थैंक यू। नमस्कार गुड सर, नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट जी।